अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपको खिलखिलाती हुई आवाज़ में बड़ी फ्रेश लग रही हूँ, लेकिन आप जो हैं क्योंकि इस वक्त जितने रोज़े हो गए हैं, इस वक्त थोड़ा सा इंसान ने ढाल हो जाता है। अगर सुबह उठना पड़ता है किसी ज़रूरी काम से तो आंखें मसल मसल के वो अपने सारे काम कर रहे होते हैं, टीवी भी चला होता है कि थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। तो वो एनर्जी देने के लिए मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। सुबह सुबह मैंने अपनी टाइमिंग चेंज नहीं की, हर साल की तरह मैं इसी टाइम आपको नज़र आती हूँ। और ये मेरे अंदर जो है वो बस चुकी है चीज़ कि मैंने सुबह ही शो करना है। अगर मुझे कोई रात में शो रिकॉर्डिंग का बोल दे तो वो एनर्जी जो मुझे सुबह आदत पड़ गई है देने की, वो मैं रात में दे नहीं पाती। मुझे बड़ा अपने अंदर इंड्यूस करनी पड़ती है एनर्जी। वो मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ती है, मुझे कोई एनर्जी ड्रिंक पीनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं रात वाली एनर्जी फेक करके लाती हूँ अपने अंदर। मगर सुबह आई डोंट नो, मैं चाहे सारी रात नहीं सोऊं, लेकिन वो सुबह की सूरज की किरण देखने के बाद और कैमरों की लाइट्स देखने के बाद जो एक अंदर एनर्जी आ जाती है ना, वो आप तक मैं पहुँचाती हूँ। वैसे देखा जाए हमारी ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जाती है, जिस काम के लिए हमें बड़ा किया जा रहा होता है या हम बड़े हो रहे होते हैं। आप देखें कि जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, उठते बैठते उनकी मुंह से नसीहत निकलती है। बेटियों को रख रखाव बचपन से ही सिखाया जाता है। हाँ हाँ, मुंह खोल के नहीं हंसो, अच्छा नहीं लगता लड़कियों के लिए। अरे भाई, कैसी रोटी पका रही हो, कितनी चपड़ चपड़ करके खा रही हो, कितनी ज़ोर ज़ोर से बात करती हो, मतलब कि हर चीज़ सलीका नहीं है तुम्हें। ये देखो, टेबल साफ करी हो, सब तो तुमने नीचे गिरा दिया। झाड़ू लगा रही हो तो सलीका शार तो हो, सीखो तो कुछ अपनी माँ से। ओ हो, देखा खाते हुए कपड़ों पे गिरा लिया ना, पता था मुझे। अरे कुछ सीख लो, ससुराल जाओगी तो हमारी नाक कटवाओगी। ये सुनते 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 लड़कियां बड़ी हुई होती है, कुछ अपनी ये बातें सुनकर अपने आप को बदल लेती है और कुछ कहती हैं नानी को बोलने दो, दादी को बोलने दो, अम्मी को कहने दो, अब्बू को, भाई कोई बात नहीं है, मोहब्बत प्यार। तो जो आपको सलीका शार नज़र आएंगी, उन्होंने अपने गुट्ठी में ये घोल के पिया होता है कि हाँ भाई हमने सलीका, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को देखा होता है, अपनी नानी दादी को देखा होता है, तो वो उसी हिसाब से अपने आप को मोल्ड करके चल रही होती है। और उनकी हर चीज़ उनकी गुट्ठी में होती है। पानी, नल ज़्यादा नहीं खोलो, पानी कम इस्तेमाल करो, तेल कम इस्तेमाल करो, मतलब बिजली को मद्देनज़र रखते हुए बार बार लाइटें, पंखे। आप देखें, हमेशा घर में ना ही बच्चे ना ही घर का मर्द, लेकिन हाँ अगर उसकी जेब पे बहुत भारी है बिजली का बिल तो शायद वो भी, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन आपको लाइटें, एक्स्ट्रा लाइटें, पंखे ये सब बंद करती हुई नज़र आएंगी। बेचारी धूप में तड़प रही होंगी गर्मी के मारे, एसी नहीं खोलेंगी। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड के जेब पे एक एक्स्ट्रा बजट जो है ना वो पड़ जाएगा। इस चक्कर में वो कुर्बानी देती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो उन्होंने गर्मियों के कपड़े बनाने हैं, वो अपने कपड़े माइनस कर देती हैं। वो बच्चों के ऊपर बजट ले जाती हैं, बच्चों की किताबें आनी है, उन्होंने अपने लिए कुछ लेना है, कोई दवाई, कोई स्किन केयर, कोई प्रोडक्ट, माइनस कर देती हैं। अच्छा, और तो और मैंने तो अपनी अम्मी को इतना किफ़ायतशार देखा है कि वो छिलकों से अपने हाथ साफ़ कर रही होती हैं। यानी कि किन्नू खाया, किन्नू के छिलके उतारे, हाथ पे लगा रही हैं, मुंह पे लगा रही हैं। फिर खीरा खाया, खीरे के छिलके उतारे, हाथ पे लगा रही है, मुंह पे लगा। मैंने कहा कि क्या कर रही होती थी। और अम्मी कोई क्रीम, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं लगाती थी, लेकिन आई डोंट नो कि ये छिलकों वाली हैबिट मैंने उनकी हमेशा देखी। फिर एक दिन उन्होंने छिलकों के कबाब ही बना लिए ना, और इतने मज़े कैसे लग रहा, तो गोश्त के कबाब। मैंने कहा अम्मी तो आपने सही के कबाब बनाए, मतलब गोश्त इतना महंगा है, छिलके तो ज़ाया होते हैं, जो कद्दू शद्दू सबके बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं। तो मैं तो ना बड़ी इम्प्रेस अपनी अम्मी से चलती रही हूँ। वो बड़ी किफ़ायतशार थी, वो चीज़ मेरे अंदर भी आई। मैं कभी कभार मेरा हाथ खुला हो जाता है, मगर मैं बड़ा पैसे को सोच समझ के देखभाल के खर्च करती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं। तो हमें कभी कभी दौरा पड़ता है खर्चा करने का, लेकिन फिर हमें कंट्रोल में आ जाते हैं हम, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत ऐसे की है। आज का शो कुछ इसी तरह बेस करते हैं कि छिलकों से आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। छिलकों से स्किन का इलाज, छिलकों से पेट का इलाज, छिलकों से डायबिटीज़ का इलाज, छिलकों से छोटे बालों को लंबे बालों में कन्वर्ट करने का इलाज,
फेशियल हेयर्स का इलाज और बहुत कुछ आपकी स्किन को ग्लो इफेक्ट देने वाला इलाज। बहुत सारी चीज़ें हमने सिर्फ छिलकों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई हैं कि कोई चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, काम में आनी चाहिए। अब देखिए जो सलीका शार ख़वातीन होती है वो क्या करती है, रात के आलू गोश्त को बड़े मज़े के उसके जो है वो चिकन के कुछ कटलेट्स बना लेती हैं, या फिर जो है अगर फ़र्ज़ करें पुलाव है, पुलाव के जी बड़े मज़े की जी कबाब बन जाते हैं अगर वो ख़राब हो रहा है या चावल भुस गए हैं। बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिनको आप दोबारा से पका सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, बजाय इसके कि उसको फेंकें या रिस्क को ज़ाया करें। अच्छी बात भी नहीं, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं। अगर कपड़े थान खरीद के लाए, आपके कपड़े सिल गए, उसमें से जो कपड़ा बचा वो मुन्नी के कपड़े सी दिया आपने, वो भी काम में आ गए आपके। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने बचपन में अपनी माँ को करते हुए देखा है। आपने भी देखा होगा अपनी अम्मी को, दादी को, नानी को करते हुए, और आप उनसे बड़ी इम्प्रेस भी रही होंगी, यार ये सलीका मेरे अंदर आ जाए। फिर यहाँ तक कि मैंने तो कपड़ा बचा है तो कुशन कवर्स बनाते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने अपनी दोस्त की अम्मी को टेबल मैट्स बनाते हुए देखा है, बेल के टुकड़ों से हेयर बैंड बनाते देखा। तो क्या क्या मैं किसके सलीके की तारीफ़ करूं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे जो इन सब क्या कहते हैं, जो क्वालिटीज़ हैं उनके मालिक होंगे। बहुत सारी बेलें बच गई तो जो आपकी टेबल का वो है कपड़ा, उसके इर्द गिर्द लगा दिया गया। साबुन के टुकड़ों को जमा करके लिक्विड सोप बना लिया गया। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या क्या सुनाऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको सुना रही हूँ एक दास्तान, वो है छिलकों से आप अपने किस तरह फ़ायदे उठाएंगे। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं एक फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट से, जो कि सेलिब्रिटीज़ की ही फेवरेट हैं और बहुत मज़े का काम करती हैं। वो आपके सामने रंगारंग अवार्ड्स की तकरीब लेकर आती हैं। जितने भी बहुत स्टाइलिश अवार्ड्स पाकिस्तान में होते हैं वो सब वही ऑर्गेनाइज़ करती हैं। बहुत सारे ज़बरदस्त फैशन शोज़ जो आप देखते हैं जहाँ से आप कपड़े सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इस मौसम में तो ये कपड़े बनाने, ये कपड़े डिज़ाइनर्स को प्रमोट करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी वो हमेशा बहुत आगे रहती हैं। उनका मार्केटिंग स्टाइल, उनकी स्ट्रेटजी ही बहुत कमाल की होती है। तो आइए आज मैं आपकी उनसे मुलाकात कराती हूँ। वो इस वक्त कुछ नया करने वाली हैं। लॉकडाउन और कोविड-19 को, कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कोई एक ऐसी चीज़ जो एंटरटेनमेंट से भरपूर भी है और आप बहुत सारे डिज़ाइनर्स के कपड़े भी देख सकेंगे, वो क्या है आइए उसके बारे में जानते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया कि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट से करवाने वाली हूँ जो आपको सबसे पहले ड्रामे में नज़र आई। बड़े मज़े, मुझे उनका एक सीन भी याद है, सायरा काज़मी का एक ड्रामा था, उनका कितना मज़े का डिम्पल पड़ता है, चिप्स खाते हुए कोई वो एक सीन कर रही थी, तो वो मुझे बड़ा बहुत अच्छे से याद है। और मैं उनके बालों से उनके उस वक्त इतना नेचुरल मेकअप करना और इतनी ग्लैमरस लगना बड़ी मुश्किल बात होती थी उस ज़माने में। एक्टिंग से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद फिर आप मॉडलिंग करती हुई नज़र आई। मॉडलिंग भी करती थी, बल्कि मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया था। और उसके बाद करते करते बड़े ज़बरदस्त स्टाइलिश अवार्ड्स अगर आप देखें तो उनके ही होते हैं। और उनके अंडर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो जैसे जैसे वो कहती हैं वैसे वैसे वो करते जाते हैं, यानी कि कठपुतली बने होते हैं। आपको एंटरटेन करने में सबसे आगे, इवेंट्स, पीआर, ये सब देखने में सबसे आगे। वो नाम अगर आप लें, एक किसी आम लड़की को तराश कर सेलिब्रिटी बनाना हो तो उसमें सबसे आगे। और अब वो एक नया, जब भी कोई नई चीज़ आती है वही लेकर आती हैं यहाँ, और फिर सब उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं। आज भी हम कुछ एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम कहते हैं हालात जैसे भी हों हम एंटरटेनर्स हैं, हमारा काम है एंटरटेन करना। और जैसे वो भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपने एरा में रहते हुए एक ज़बरदस्त चीज़ लेकर आई हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि मैं इनका साथ दूं और मैं आप तक पहुंचाऊं कि वो क्या लेकर आई हैं आप सबके लिए इस कोविड-19, कोरोना और लॉकडाउन के दौर में। आइए वेलकम करते हैं फ़रिहा अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम। निदा, हमारे पास ऑडियंस नहीं है, मैं आपके लिए तालियां बजा दूं। थैंक यू निदा। हाँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। तो जी आपने मुझे, जब हम इंटरव्यू सेशन हो रहा था हमारा लाइव सेशन,
जो कि आपने बड़ा अच्छा एक मज़ेदार चीज़ की, अपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का हाँ। इंटरव्यू भी लिया हाँ। और लोगों को मौका दिया कि वो उनके अंदर की बातें जान सके हाँ जी। आपके थ्रू। जी। तब आपने मुझे बताया था वर्चुअल फैशन शो के हाँ बारे जी। में, क्या है ये? सो बेसिकली फैशन वीक्स में कोई 15 से ज़्यादा कर चुकी हूँ फैशन वीक्स, और 30 इयर्स से फैशन शोज कर रही थी। तो इस लॉकडाउन के अंदर मुझे फिर सोचना पड़ा कि आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं ना, कि किस तरह से एक फैशन शो कैसे हो सकता है। ऑडियंस तो आप बुला नहीं सकते जैसे आप नहीं बुला जी, सकते। जी। तो अब फ्यूचर क्या है, फैशन का फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे डिज़ाइनर्स मेरे दोस्त हैं, आपके भी हैं, तो मैंने उन सब से बात की, तो सब डिप्रेशन में थे, दुकानें नहीं खुल रही, स्टूडियोज नहीं खुल रहे, कपड़े पड़े हुए हैं, और फिर होगा क्या। तो फिर एक मैंने चीज़ सोची कि क्यों ना क्योंकि घर पे बैठे हुए, जैसे मैं एक इंस्टाग्राम पे लाइव जाती हूँ, आपसे भी मैंने हर रोज़ किसी सेलिब्रिटी से बात करी, Exactly. तो क्यों ना घर बैठे हुए ही मॉडल्स को कपड़े भेज दिए जाएं, हाँ। और वो शोज अपने घर पे खुद शूट करें, अपना मेकअप खुद करें। हाँ। क्योंकि हम, अगर मैं कर सकती हूँ घर पे बैठे हुए मेकअप, बाल, सब कुछ, हाँ। तो वो भी कर सकते हैं। इतने YouTube पे ट्यूटोरियल्स है, वैसे तो Exactly. मॉडल्स को खुद भी मेकअप करना आता है, बिल्कुल। मगर फिर भी देख देख के आप भी इसी तरह करती हैं अपना मेकअप? मैं तो खैर 30 साल से ज़्यादा हो गए मुझे, तो जब आपका इतना ज़्यादा मेकअप हो रहा होता है सैलॉन्स में, तो आप सीख जाते हो। हाँ। मगर ये होता है कि जो एक फैशन शो होता है उसका एक लुक होता है। हाँ। तो वो जो डिज़ाइनर होता है वो कहे कि जी ये मेरे कपड़े हैं, इसकी लुक ये होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने नबीला को कहा कि तुम जूम पे आके मॉडल्स को सिखा दोगी। और फिर मैंने असदुल हक जो हैं, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, हाँ। उनको मैंने कहा कि आप, और सारा कुछ काम प्रो बोनो, मीनिंग कि एवरीबडी सब अपनी तरफ से कर रहे हैं, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं। हाँ। तो सबको मुझे एंगेज करना पड़ा। तो फिर वो बिल्डअप होते होते 15 डिज़ाइनर्स हो गए, फिर उससे खुद फ़ोन आने शुरू हो गए कि हमें भी इसमें हिस्सा लेना है। अच्छा, होगा क्या, डिजाइनर्स जो है अपने कपड़े भेजेंगे सेलिब्रिटीज हाँ, को, मॉडल्स को, सेलिब्रिटीज को, वो भी कुरियर के थ्रू। और जब वो कुरियर उनको पहुंचाएगा, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाँ। और किसी को कोई बीमार ना हो। हाँ। और आइडिया तो ये है कि पूरा शो डेडिकेट हम कर रहे हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, रिलीफ वर्कर्स को, फ्रंट लाइनर्स को। हाँ। तो जब हम फ्रंट लाइनर्स के लिए कर रहे हैं, तो हमें फिर ये सारे SOPs रखने पड़ेंगे सामने। तो वही पूरा चैलेंज था कि कैसे होगा। हाँ। तो फिर सब डिजाइनर्स को मैंने ये नहीं कहा कि पूरी मुझे 12 16 की कलेक्शन दे दो, हाँ। छोटी कलेक्शन दो, उनके पास थी भी नहीं। हाँ, तो फिर उनसे 4 जोड़े मंगवा के एक मॉडल के साथ उनको जोड़ दिया। अच्छा। उनको कपड़े भेज दिए, और फिर मॉडल्स को सिखाया जूम पे फिर से कि तुमने एक जगह मुझे दिखाओ अपने घर में या छत पे या गार्डन में, कि इसको हम कहाँ शूट कर सकते हैं। फिर असद ने उनको बताया कि फ़ोन जो है वो इस तरह रखना है, इस तरह नहीं रखना। मतलब उन्होंने एज ए डायरेक्टर, क्योंकि असदुल हक एक बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म भी आपने देखी है, वो आर्ट फिल्म्स भी डायरेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे फ्रेम्स बनाते, तो उन्होंने वो फ्रेमिंग का काम किया। सारी मॉडल्स को जूम पे लेके उनको समझाया, फिर एक पूरी शीट्स बनाई, उनको भेजी व्हाट्सएप पे, वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर मूड बोर्ड्स दिए, और फिर उनको बताया कि फिर कि मेकअप कैसे करना है, मेकअप के भी करते हुए अपने शॉट्स ले लो, ताकि हम फिर वो सब जोड़ के, हम अगर आपके पास प्रोफेशनल कैमरा है तो ले लो, और रिंग लाइट ले लो, उससे लाइट अच्छी हो जाएगी। तो ये सारा कुछ करके आई थिंक अब मुझे महीना हो गया ऑलमोस्ट। तो सबने अपने पैकेजेस बनाए खुद एडिट करके? नहीं, खुद एडिट नहीं, खुद आप नहीं, हमें भेजो, आप एडिट, ताकि हम मजे edit बने ना, हाँ, ताकि एटलीस्ट एडिट में हम उसकी शक्ल निकालें। और फिर तो अच्छा, अगर मैं पूछूं सबसे कितनी मॉडल्स और कितनी सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट किया? तो आई थिंक 19 डिज़ाइनर हैं। अच्छा। और ऑलमोस्ट 19 ही मॉडल्स हैं। हाँ। और उसके साथ हमारे सेलिब्रिटीज़ भी कोई 5 से 7 सेलिब्रिटीज़ हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इन सब में सबसे ज़्यादा आप हैरान रहेंगी देख के कि वाह कितनी प्रोफेशनली ये पैकेज। आई थिंक किरण मलिक। किरण मलिक, हाँ, किरण, बिकॉज वो दुबई में बैठी हुई है, तो उसको फ्रेम्स अच्छे बने होंगे। हाँ, नहीं, उसने अपने घर, अपने अपार्टमेंट में किया, और वो बहुत प्रोफेशनली चीज़ें भेजती रही। और उसने मुझे फ़ोन पे कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा पूरा दिन लग गया है। और हमें इतनी अप्रिसिएशन आ रही है कि मेकअप जब खुद करना पड़े, कपड़े खुद पहनने पड़े, उनकी ज्वेलरी फिर हमें खुद करनी पड़ी, तो स्टाइल करो और फिर शूट खुद करो। तो एक फिर समझ आती है कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, और हमारे लिए कितना आसान होता है कि कोई ड्रेसर नहीं है, कुछ नहीं है, ड्रेसिंग रूम नहीं है, आप खुद ही सब कुछ कर रहे हो। सो शी वाज वेरी गुड अबाउट इट। बट आई थिंक अभी तक
शूट्स की सबसे मजे की बात है कि हर शूट अलग लग रहा है। अच्छा, वो वाली चीज तो लोग कब से देखना शुरू करेंगे? ईद पे आएगा, ईद पे। मगर हम डिजिटल पे लगाएंगे। अच्छा, यानी किसी चैनल पर आएगा? नहीं, चैनल पे नहीं, अच्छा, डिजिटल यानी कि लाइक यानी कि यूट्यूब वगैरह पे। बिकॉज जो डिजाइनर्स हैं सारे, उनके सारे जो यूट्यूब और यूट्यूब पे नहीं है ज़्यादातर, लेकिन वो फेसबुक पे इतने उनके फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर्स हैं कि हम सब अगर उनको सबको मिला दें तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। और फिर ये है ही डिजिटल, वर्चुअल है, वर्चुअल तो है। वो उसका आइडिया ये है कि वो कितना इसकी लेंथ कितनी होगी, कितना लाइक टाइम होगा इसका? पहले 6 डिजाइनर्स। अच्छा, 3 मिनट। अरे वाह, बिल्कुल फैशन वीक की तरह ही हो गई। फैशन वीक है। ओह ग्रेट। दैट्स व्हाई इतना ज्यादा काम तो मुझे समझ में तो पहले सोचा ही नहीं। और बल्कि सबसे खूबसूरत बात जो है ना कि आइडिया ये है कि हम डेडिकेट कर रहे हैं फ्रंटलाइनर्स को। एक तो घर पे बैठ के लोगों को एंटरटेन भी करना है और दिखाना है कि आप क्या कुछ कर सकते हो अगर आप पॉजिटिव रहो। बहुत सारे लोग जो फैशन वीक पे आते हैं वो एंटरटेन होना आते हैं ना, उनको अच्छे कपड़े, खूबसूरत मॉडल्स और उनकी वॉक, उनका कॉन्फिडेंस वो देखना होता है। तो अभी हम घर बैठे सब लोग जिनके पास पासेस भी नहीं है फैशन वीक में जाने के, वो हर सिर्फ एक फिंगर टिप के साथ वो वर्चुअल फैशन शो ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि वो परमानेंट होता है, वो एक मरतबा लग जाए तो अगर आप वो वाला टाइम नहीं होता कि आपने टाइम मिस कर दिया, यू कैन सी इट, वहाँ पे आप देख सकते हो, आप डिजाइनर के प्रोफाइल करके दोबारा से देख सकते हो ये कपड़ा कौन सा है, क्या है। एग्जैक्टली, है ना। और अभी यही चीज लंदन फैशन वीक भी कर रहा है, क्योंकि अच्छा। चाइना में सबसे पहले कोविड-19 आया था तो उन्होंने शंघाई फैशन वीक भी ऐसा किया। अच्छा। और सबसे खूबसूरत बात है कि जिस कंपनी के साथ हमने उनको अटैच किया है, कुरियर कंपनी के साथ, वो उनके कपड़े आप ऑर्डर कर सकते हो। ओके। और आप कुरियर करवा सकते हो। तो आई थिंक पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है वो थोड़ा सा बहुत हल्का है कंपेयर टू बाहर के मुल्कों में। तो उसको वो अब ज्यादा पॉपुलर, आपको पता है कि इंटरनेट बहुत बढ़ गया है। एग्जैक्टली। यू नो आपका भी शो जाता होगा ARY डिजिटल, तो वो सब लोग फिर जो मिस कर जाते हैं वो देखते हैं यूट्यूब ये पे। बढ़ जाएगा, ये बहुत सारे ड्रामे भी ऐसे मिस होते हैं। 45% बढ़ गई है व्यूअरशिप। और पाकिस्तान में भी अब डेटा ज्यादा इस्तेमाल अभी लोगों के पास टाइम भी बहुत है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजें देख रहे हैं। तो अभी ईद पे बहुत अच्छा मौका है वर्चुअल फैशन शो को लॉन्च करने का। निदा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज बल्कि अभी टीम गई हुई है मेरी इंडस हॉस्पिटल, फिर जिना हॉस्पिटल, और फिर जो आइसोलेशन सेंटर है एक्सपो सेंटर पे। तो हमने क्या किया है कि हमने डॉक्टर से बात की कि हम जो ईद सब डिजाइनर्स को, मैंने सिर्फ एक ही शर्त थी मेरी कि आपने जोड़े देने हैं फ्रंटलाइनर्स को। ये तो एक्चुअली सही वाला मकसद है। मकसद यही था। वाह, कि भाई वो इतना हमारे लिए कर रहे हैं, अपनी लाइफ इन डेंजर कर रहे हैं, हम अगर एक मुस्कुराहट उनके ऊपर लाएं, उनके पास कहाँ टाइम है जाके ईद की शॉपिंग करें। तो हमने सबके नाप लिए हैं। और नोमी अंसारी फॉर एग्जांपल, उन्होंने शुरू में ही अनुषा के साथ मिलके राशनिंग शुरू कर दी थी। मैंने चलाया था अपने जो सेलिब्रिटी ये सारे काम कर रहा था, मैंने सबकी फुटेज अपने शो पे चलाई थी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप कंटेजियस होते हैं, आप सेलिब्रिटी को देखते हैं, आप खुद वही एक्ट कर रहे होते हैं। तो वो समीर जो हेड करते हैं रॉबिन हुड को, उनके लिए कपड़े बना रहे हैं। इसी तरह हमने क्या किया कि खादी, क्योंकि सबके नर्सेस के सबके नाप नहीं आ सकते थे, तो जो अनस्टिच्ड हैं वो खादी 100 डोनेट कर रहे हैं। वेरी नाइस। और इसी तरह फिर हमने चुन के जो मेन डॉक्टर से पूछा, लोगों से रिसर्च करके, तो हम उनको कपड़े जाके उन्हीं के नाप पे बनवा। तो देखिए ना, बड़ा अच्छा मकसद आ गया वर्चुअल फैशन वीक का, कि उसके पीछे एक मकसद आ गया। और फिर ऑब्वियसली सारी मॉडल्स और सब लोगों ने ये अपने लाइक हैंड से किया होगा, इसको चार्ज नहीं किया होगा पैसे। कोई चार्ज नहीं करें, बल्कि वो उनको तालियां बजा रहे हैं शो के अंदर उनके लिए। हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और एक और चीज़ भी कर रहे हैं कि हमको सबको ना पॉजिटिव रहना है। और कोई भी पाकिस्तान में, तो मैं हमेशा कहती हूँ, काम ही जुगाड़ का होता है। हम तो यूज्ड टू हैं, फ्लड्स हो गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, क्राइसिस ही आते रहते हैं, कभी स्ट्राइक हो गई, तो हम लोग सब काम कर लेते हैं, फिर भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमारी नेशन की रेजिलियंस है। सही कह रही हैं आप। बस रास्ता ढूंढना। मैं तो कहती हूँ हम जुगाड़ू कौम है ना, हम सब कुछ कर लेते हैं। कोई भी वो कुंडा लगा लेते हैं, कुछ भी हो जाए तो हम अपने काम निकाल लेते हैं। इसीलिए शायद अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारी चीज़ों से हम निकल रहे हैं, जबकि उम्मीद नहीं थी। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है।
आई थिंक एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो इस चीज़ से हुई है कि 10 साल में जितने भी मैंने फैशन वीक्स किए हैं, ये पहला शो है जिसमें इतने बड़े डिज़ाइनर्स एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। बिकॉज वो एक थोड़ा सा हमारे काउंसिल्स की वजह से थोड़े डिवीजन हो गई थी। लाहौर, कराची अलग हुआ लेकिन है। अभी सब यूनिटी हो गई ना, सब में एक हो गए। यू नो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक हमारे कायदे आज़म ने कहा था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इतना ज़रूरी है इस वक्त, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, और हमारी फेथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं छोड़नी चाहिए। यू नो अल्लाह में हमेशा बिलीव करना चाहिए। और जब आप मिलके आप कुछ करते हो यूनिट की तरह, तो वो फिर आपको बहुत आगे लेके और प्रिया, इस सारी चीज़ में भी कोई अल्लाह ताला की मसलहत है। वो जब हम इससे बाहर निकलेंगे ना, तो हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस फील होंगी कि ओ हमारे अंदर तो ये चेंज आ गया। बिल्कुल। तो उस वक्त मैं इंतज़ार में हूँ सबको बुला के पूछने के लिए क्या चेंज महसूस किया। मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इन सारे महीनों में जितने एक फ्रीहा को मैं देखती थी कि उसका एक पैर इधर है तो एक पैर इधर है, यहाँ इतना हैवी शो करके गई हैं, फिर उसके बाद वेकेशन पे चली गई, उधर भाग गई, बच्चों के पास जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, इतनी सारी चीज़ों में। जब आपको अब लॉकडाउन में आप घर में बैठी थी, तो आपने अपनी एनर्जी कैसे यूटिलाइज की? तो मैं तो एक्चुअली बैठ ही नहीं सकती। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कि मेरी मेड नहीं थी, तो मैं घर का काम कर रही थी, झाड़ू लगाते हुए चिकनियों को भी भगा रही थी कमरों से, यू नो, और वो मुझे कपड़े वीडियो धो रही थी, वो भी मैंने किया। मगर फिर मैं सोच भी रही थी कि किस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी भी एक कंपनी है, मैंने घर चलाना है, मेरे जो 7 एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी घर चलाने हैं। तो फिर वो आइडियाज़, कॉन्सेप्ट सोचती रही कि किस तरह पिच करती रही, क्लाइंट्स को भेजती रही, किसी को नहीं सही लगा, नहीं, मगर ये देखे ना, ये जाके बैठ गया ना फिर एक आइडिया। तो ये आइडिया जब रेजोनेट हुआ, क्योंकि जब आप फ़ोन करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो लोग भी सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें, हालात ऐसे हैं। एग्जैक्टली। आसिम जोफा से मैंने फ़ोन पे बात की, तो वो भी इतना डिप्रेशन में था। मैंने कहा आसिम कुछ करो। मैंने अभी वो हैंड वॉशिंग की अवेयरनेस क्योंकि सारे क्रिएटिव लोग हैं ना, उनको कुछ करना होता है, उनको अपनी क्रिएटिविटी निकालनी होती है। तो वो वाली चीज़ है कि इस वक्त थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं ना फिर आप लोग जब बिल्कुल। आई थिंक चेंज मैं समझती हूँ कि अब जैसे मैंने ये कपड़े पहने हुए, ये नया जोड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हम अपने, क्या ज़रूरत है हमें इतनी सारी चीज़ों की। जब आप घर पे बैठे थे, आप स्लीपिंग सूट में थे, एग्जैक्टली, ठीक है, आपकी चप्पल थी, आपके बाल नहीं बने हुए थे, कोई फर्क, तो आप रेस्टोरेंट से खाने नहीं मंगा रहे थे। एग्जैक्टली। तो अब में सिंप्लिसिटी की वो फीलिंग आती है कि क्या ज़रूरत, क्या हमें ये ज़रूरी है कि हम इतनी लग्जरी में। मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, बिकॉज मैं एक फैशन की औरत हूँ, तो मुझे हमेशा ये चीज़ों का शौक, रिपीट नहीं करना मुझे कपड़े, हर जगह नए, हमेशा ये, तो क्यों ना मैं अपने कपड़े भी रिसाइकल करूँ। और क्योंकि पुराने ज़माने में तो यही होता था, राइट। मेरी अम्मी के वो पुराने गरारे जो उन्होंने कॉलेज में पहने हुए थे, वो पड़े होते थे, नानों का दुपट्टा, निकाह का। तो क्यों ना ये चीज़ें आप खुद निकालें और अपने आप को खुद ही उससे कुछ बनाएं। और ये चीज़ें, और इतनी क्या ज़रूरत है आपको, क्या आपको 100 जूतों की ज़रूरत है, क्या आपको इतना मेकअप की ज़रूरत है? आप अपने आप को थोड़ा सिंपल रखें। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई है, और जो आपके दिल में है, क्योंकि कल को कुछ नहीं पता आपको एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो जो आपकी विश लिस्ट है, वो कहते हैं ना कि आपकी जो बनी होती है लिस्ट, बकेट लिस्ट, ये करना, ये करना, वो तो आपने घर में रह के करना है, जो भी करना है, जो आपकी ख्वाहिशात पूरी करनी है, आपको यहीं रह के करना है। उसको सिर्फ आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा कि किस तरह, कैसे करना है, क्या बोलना है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इतनी सारी हॉबीज जो नहीं की हुई थी, वो सब शुरू कर। देखे ना, आपने झाड़ू पोछा कर लिया घर का, चुपकलियाँ मार ली, खाने भी पका लिए। तो वो वाली चीज़ है। बहुत सारे लोग जिनके अंदर, उनको पता ही नहीं था ये स्किल्स हैं बहुत सारी, वो उनके अंदर से निकल के आ रही। सेलिब्रिटीज़ की हम देखते हैं ना वीडियोस, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, यू नो, कि उसके बारे में सब एक दूसरे के लिए काइंड बहुत हो गए। मैंने ये देखा, कोई दूसरे पे कोई तंज नहीं मार रहा, कोई मतलब एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। अब जैसे आप लाइव सेशंस कर रही हैं, बड़े पॉजिटिव हैं वो, और भी लोग लाइव सेशंस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। हाँ, कि गॉसिप करना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। बिकॉज एक वैसे कहते हैं ना अल्लाह मियां, जब एक ग्लोबल चीज़ होती है ना, अगर सिर्फ ये पाकिस्तान में होता है ना, तो हम लोग बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं। क्योंकि आई थिंक जो भी चीज़ होती है अल्लाह मियां की तरफ से, वो एक अल्लाह मियां का एक थप्पड़ ही होता है ना, कि जागो, दोबारा से सोचो ज़िंदगी के बारे में, क्या ज़रूरी है। अब बहुत हो गया। सेहत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में सेहत है।
तो सेहत के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और सोचो, आप जो भी गरीबों के सोच बारे लें, आप जो भी सोच लें होना वही है जो वो आपके लिए चाहता है, Exactly. वो बेहतर है। कितने लोगों ने प्लानिंग्स की हुई थी, अभी फलाना जगह चले जाएंगे, अभी ये करेंगे, अभी बिजनेस बढ़ा देंगे, सबकी प्लानिंग्स धरी की रह गई, सब। धरी और ग्लोबली हुआ है, ग्लोबली हुआ है। तो ये इसमें हम पूरी दुनिया को एक वेकअप कॉल, क्लाइमेट के बारे में सोचो, दुनिया के बारे में, गरीबों के बारे में। जंगें बंद कर दो, जंगें चल रही हैं, क्यों हम एक दूसरे को मारें जब एक नेचुरल चीज आ गई है जो कि आपको सबको डरा दी। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कभी कभी ये बहुत जरूरी होता है ना? हाँ ना, बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच प्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बेस्ट ऑफ लक। हम इंतजार में वर्चुअल फैशन वीक देखने के लिए। ईद के पहले दिन आएगा इंशाल्लाह, ईद के पहले दिन। हाँ, पहला तो शो उसकी कुछ आप टीजर्स और प्रोमोज भी डालना शुरू कर रही हैं? बिल्कुल भेजेंगे। तो मैंने कुछ दिया भी, आपकी टीम को भी कुछ दिया। हाँ, हम वाह ज़बरदस्त, इस तरह खुद ही अपने बाल बना रही है, वरना हम लोगों के बाल तो सब बना रहे होते हैं, खुद ही मेकअप कर रही है, वो वाली चीज़ कि अब आप सबको खुद करने हैं अपने सारे काम। तो ये एक मैसेज भी है और ज़रूर देखना नहीं भूलिएगा वर्चुअल फैशन वीक, जिसके लिए बहुत सारे डिज़ाइनर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, मॉडल्स, फ्रिया, ये सब अंडर वन रूफ आपको नज़र आएंगे। और ये शुरू होगा ईद के, ये तीनों दिन होगा ना ईद के। फैशन, ऐसा फैशन वीक जिसका अगर आपके पास कार्ड भी ना हो, पास भी ना हो, तब भी आप घर बैठे देख सकते हैं। फ्रंट रो में एवरीबॉडी हैज अ फ्रंट, करीब से पॉज कर करके कि वाओ ये वॉक कैसे की, ये कपड़े का कलर क्या था, ये प्रिंट क्या था, बहुत करीब से आप देख सकते हैं। तो एक नया ट्रेंड आप पाकिस्तान में लाएंगे। देखते हैं कि फिर आपके पीछे पीछे और आपके फुटस्टेप्स कौन फॉलो। मॉडल्स के घर भी देख सकते हैं। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सेलिब्रिटीज एंड मॉडल्स के आप घर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, एक छोटे से वक्फा लीजिए और वापस आइए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में क्या है आपके लिए आज, बताती हूँ कुछ देर के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जी, आपके लिए क्या सरप्राइज है। जैसे कि मैंने कहा था कि हर लड़की कफ़ायत चार होती है और आधा किफ़ायत चार तो मुझे पता है 11 साल से मैं और मेरी एक्सपर्ट्स मिलकर आप लोगों को बना रहे हैं। मुझे काफ़ी सलीका आ गया इन लोगों की मदद से। तो आइए जी, आज जो सलीका सिखाने के लिए आप तक आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स, वो हैं डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम, रानी आपा अस्सलाम वालेकुम, शेफ फरा, आप तो इधर ही शिफ्ट हो गए। चलो भाई, ऐसे को एक कमरा बना के दें फरा को, बेचारी घर जाती है फिर आती है। मुझे सामान ले आने, कमरे तो बने है ना, वो अच्छा है, बहुत रश होता है घर में, नींद भी नहीं पूरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जरूरी है कि कभी इतना मतलब एयरवे पे आना है माशाल्लाह, तो कोई हो रहा है, हाँ। है ना, है भी तो एयरवे। मेरा घर है ना ये, आपका महका मेरा अपना घर। वही तो। और डॉक्टर मिराइल हमारे साथ, कैसी हैं, ठीक ठाक है। तो जी, आज हमने बड़ा मजे का टॉपिक है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बचपन से मैंने छिलकों को इस्तेमाल करते हुए देखा अपनी अम्मी को। उनका तो बस नहीं चलता था ना कि वो टूथपेस्ट में आधा, मतलब वो एक वो भी रह जाए ना, थोड़ा सा टूथपेस्ट वो निकाल लें, शैम्पू पूरा जब तक खत्म ना हो जाए उसमें पानी भर भर वो चीज़ पता है ना, अच्छी चीज़ है एक तरह से। लेकिन कुछ लोगों में तो ये होती है कि वो छोटे छोटे साबुन की कतलियों को भी जो एक लिक्विड सोप भी बना लेते हैं। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बताएं जरा, किफ़ायतचारी की जरा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अम्मियों का यही काम होता है। और छिलके, और आजकल आज का जो आपने टॉपिक रखा वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ का छिलका कसरत से मौजूद है ना। और तमाम चीज़ें, और जो छिलके का सही इस्तेमाल है हम लोग तो घर में करते हैं, लेकिन जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, आज हम बताते जाएंगे कि किस किस तरह इन छिलकों को आप फेंके ना, इतना कचरा हो जाता है। अच्छा, आज का प्रोग्राम भी आप देखें, लेकिन अगर आपने छिलके जमा करके आपका इरादा फेंकने का ही है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि छिलके जो खाने पीने की चीज़ें जो आप फेंकते हैं उनका डस्टबिन एक अलग हो, ताकि उसकी आप खाद बना सकें। और अगर अपने गार्डन में भी आप ये चीज़ें चाहे वो कर देंगे, डाल देंगे, तो आपकी जो खाद ऑलरेडी डली हुई है वो बहुत अच्छी फर्टिलाइज हो जाएगी। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, हमारे यहाँ सब चीज़ें इकट्ठी में डाल देते हैं। तरबूज का छिलका, तरबूज आजकल कसरत से इस्तेमाल हो रहा है, उसका छिलका इतना फायदेमंद है। क्या करें तरबूज काटा, और तरबूज के बाद इतना मोटा मोटा छिलका हम लोग फेंक देते हैं। आप यकीन करें, जब तरबूज आपने काट लिया और उसके बाद
बाद जो छिलका आप लें और उसका जो जूस है, हाँ। इतना उसमें से पानी निकलता है, इतना पानी निकलता है, वो इतना हेल्दी। आपको पता है तरबूज में 99% पीने के लिए अच्छा है। जी जी जी। तरबूज के ऐसे छिलके की कढ़ाई सब्जी बहुत वो शानदार। बहुत मजे की बनती है, वाकई बहुत मजे की बनती है। ये तो और मैंने कढ़ाई सुना में ही बना नहीं सकते, कभी। कोरमा बना सकते छिलकों का। नहीं कहें। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसमें आप भुजिया बहुत अच्छी बनती है, पतला आला। पतला काट के, पूरे मोटा छिलके काट के। बाहर से अंदर तक। हाँ, पूरा पहले जो ग्रीन जो छिलका होता है ना, हाँ। अंदर से व्हाइट और पीछे से ग्रीन होता है, हाँ। अच्छी तरह वॉश करके बारीक बारीक अगर आप काटेंगे, सब्जी का मसाला डाल के इसकी भुजिया बना लें। हाँ। इसका कोरमा बहुत अच्छा बनता है, इसकी कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है। हाँ। बहुत ही जैसे चावल हमारे व्हाइट वाले बच जाते हैं तो हम कहते हैं व्हाइट चावल का क्या करें, समझ नहीं आती। उसके पकौड़े बहुत अच्छे बना सकते हैं। व्हाइट चावल के व्हाइट पकौड़े। चावल के पके हुए चावल, दाल चावल है, ये दाल चीजें खत्म हो बताएं गई। जरा। हाँ, ये शेफ है ना। हाँ, तो उसके हम कटलेट्स बहुत अच्छे बना सकते व्हाइट हैं। चावल के। व्हाइट चावल के आप कटलेट्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। उसमें मजे की बात है, इसे बाइंडिंग के लिए कोई अंडे की भी जरूरत नहीं होती है। अच्छा। चावल खुद ही उसको बाइंड करके उसको फ्राई कर देता है। आपको अंडा लगाने की, कॉर्नफ्लोर लगाने की या फिर क्रम्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं इससे बहुत अच्छा बन जाता है। और दूसरी बात, एक पुरानी बात मैं आपको याद दिलाती चलूं कि हमारी जो अम्मियों के कपड़े बच जाते थे तो बच्चों की फ्रॉक बन जाती थी। मुन्नी की फ्रॉक। बिल्कुल, मुन्नी की फ्रॉक या हाँ, फिर छोटे जबले। बच्चों की शर्ट बन जाती और थी। तो और वो कितनी इतनी किफायतशार होती है, अगर बेटा पैदा होगा बेटे भी जबले पहने। जबले पहन लेते थे। हाँ, गर्मियों में बड़े काम होते। बेटों को भी जबले पहना दिया, बेचारे बचपन में फ्रॉक में तस्वीर है, वो छुपाते फिर रहे हैं अपनी बीवियों से। और हाँ, है ना? और आलू के थप्पे आपको याद होगा, हम जब 8th क्लास में थे तो हमें हॉमिक्स पढ़ाया जाता था। हाँ। आलू के प्याज को काट के जिसकी डिजाइन होता था, एक कलर होता था, ब्लॉक प्रिंट्स के थप्पे वो हम लोग करते थे। हाँ, तो वो बड़े खूबसूरत दुपट्टे, हमारी शर्ट, इस तरह से हम ब्लॉक प्रिंट करते थे। इतना प्यारा उसका डिजाइन। अपने तो ड्राइंग की हम बुक पे तो करते ही थे, हाँ। कपड़ों पे भी करना सिखाते थे। सही कह तो रही ये हैं। कितने जबरदस्त और अच्छा भी लगता था, खुशी होती थी कि हमने अपने हाथ से बनाया। हाँ। तो ऐसी जो चीजें हम इसको इस्तेमाल करते थे। और बाकी है वो कि चने का जो वो चुनरी को कलर करना, डाई करना। हाँ। चना जो है उसमें आपने ग्रा लगा के, गिठान लगा के पूरे दुपट्टे पे फिर बांध एक दिया। डाई में आपने डाल के डिप करके इसको जब सुखाने के बाद खोला तो चुनरी तैयार हो जाती थी। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग करते थे, घर के सामान की, घर की चीजों की। वाह, जबरदस्त। हाँ भाई, कोई इन्होंने बताया, जैसे इन्होंने बताया, कुछ आप लोग भी कुछ बताएं ना जरा। अच्छा, छिलकों का सबसे, मैं तो फेंकती नहीं हूँ, कोई भी छिलका नहीं फेंकती, मेरा फ्रीजर भरा हुआ है। छिलके फ्रीजर में रख देती हैं? वो फेशियल कर रहे होते हैं ना, बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, सब। मैं हस्बैंड पहले के ऊपर भी भी? सब पे। हाँ। वो तो बड़े खुश होते हैं वैसे भी। छिलके का फेशियल। छिलके का तो इतना जबरदस्त फेशियल होता है, खरबूजे का? बहुत ओए, जबरदस्त। ओए, अब yes, अब वाकई कह रही हूँ कि आप यानी खरबूजा इस्तेमाल कर लिया, हाँ। तो छिलके आप रख दें, छिलके को साफ करके धो लें, उसमें लगा हुआ खरबूजा, हाँ। उसके बाद डायरेक्ट आप फाँक के साथ उसका मसाज करें। अभी मैंने अपने बेटे के किया, कोई 1 हफ्ता हुआ, मेरा बेटा आया लॉकडाउन की वजह से बेटे भी हाथ में आ चुके हैं। लड़के इतना सारे काला लग रहा था। मैंने कहा नजम इतने काले लग रहे हो तुम, बहुत गोरे। मैंने कहा मुझे तो भाई दुख हो रहा है तुम्हें देख के। बच्चे आजकल कहाँ करते हैं। वो लेट गया, दोपहर थी, हाँ। तो मैंने बस एक खरबूजा काट के रखा ही था। बच्चियों ने फ्रिज में खरबूजे का छिलका नहीं फेंका था। मैंने बस ऐसे ही अपने हाथ धोए, अच्छी तरह ग्लव्स पहने, और बड़ी बड़ी फांके थी, वो अच्छी तरह धोकर और मैंने उसका मसाज किया। वो सो गया, वो सो गया। जब वो उठा, उसने मुंह धोया तो खुद कहता है मेरा तो बहुत आपने साफ कर दिया, क्या लगा दिया। आज मैंने अपने बेटे के साथ ये कहा, खरबूजे के छिलके पकड़े। मैंने इसी प्रोग्राम में बताई है, और वो बहुत हिट है माशाल्लाह, सबको सूट करती है। हाँ। मैं बताया था जो उसके छिलके हैं अपना खरबूजा तरबूज के, तरबूज के। उसका जो है वो थोड़ा सा रेड पार्ट जो है उसी में रहने दें। हाँ। उसके ऊपर बिल्कुल चुटकी जो है आपने सोडा डालना है, अच्छा। और चीनी, मीठा ब्राउन सोडा? शुगर, मीठा सोडा। हाँ। तो जितने व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स होते हैं, आपने उड़े। क्यूब्स बनाकर उसको रख दीजिए। ये तो अभी बहुत जरूरत है। अच्छा, वो cubes सैलून होते हैं खुले ना, तो तो हैं आपने लेकिन उसे- जगह नहीं है बेड पे अच्छा, मैं आपको सैलून बताऊं, पे। वो क्यूब्स जो हाँ। हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने शेयर करी थी, तो मुझसे मेरी एक पेशेंट ने मुझसे शेयर करी कि अच्छा। उन्होंने क्या किया, रख दिया फ्रीजर में। उनको है। जो है वो एक दिन जो है बहुत एसिडिटी वगैरह फील हुई। अब उनके पास बर्फ नहीं थी हाँ। कि मैं कुछ जो है ना दूध जो है वो ठंडा गर्म पानी करके कुछ पी लूँ, तो उन्होंने वो क्यूब्स निकाले, हाँ। उसमें लेमन डाला वही क्यूब्स तरबूज के, क्योंकि हाँ। अच्छी तरह वॉश करके जब आप अपने हाथ से रखते हैं ना तो हाँ। आपको तसल्ली होती तसल्ली होती है। है। तो वो निकाले, उन्होंने डाले और लेमन जूस डाला और पी लिया। उन्होंने कहा क्या डॉक्टर बतूल आपने रेसिपी बताई थी, उसमें सोडा भी था, चीनी भी थी, कुछ बनाना ही नहीं पड़ा। और जो है वो आराम से जो है वो फेस पे भी लग गया, और जो है मेरी एसिडिटी भी सही हो गई। अरे बाप रे। तो ये देखें आप, मतलब कि ये तरबूज innovations- के छिलकों का क्यूब करके उसके छोटे-छोटे। ऊपर चीनी, ब्राउन शुगर ब्राउन और शुगर उसके और ऊपर बिल्कुल जरा सा जो है सोडा, मीठा आप सोडा और जब फ्रीज कर नोज दें। फ्रीज
करते हैं। आप निकाल के जो है, गर्मी इतनी है ना, ओपन पोर्स हो जाते हैं। आप चूल्हे के आगे जाते हैं, हाथ पे मलिए, चेहरे पे मलिए, अच्छी तरह ठंडा होता है, पोर्स फौरन मिनिमाइज होते हैं। और जो सोडा होता है बेसिकली फर्स्ट लेयर को ऊपर ले आता है, गला देता है, तो उसी से जो है वो व्हाइट हेड, ब्लैक हेड भी खुद ही करके पॉप आउट हो जाते हैं। तो वो आप 15 मिनट बाद आप फेस वॉश करते हैं तो आपको स्किन रिजुविनेशन फील होती है। तरबूज तो हर घर में है, तरबूज हर घर में है, तो आप कोई भी छिलका नहीं फेंकता। लास्ट टाइम पहले पता था तो मैं ये मेरे इतने पूरे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स लास्ट टाइम जो है हमने रेसिपी बताई थी पाइनएप्पल के साथ और दूध के साथ, तो मुझे जो है वो कनाडा से जो है एक मैसेज आया, इतनी जबरदस्त रेसिपी बताइए, खाएं भी और लगाएं भी, जबान पे लग गई, इतनी मजे की थी। वो टपके तो फिर चाटते रहे। अच्छा जी, चले रेमेडीज की तरफ चलते हैं। हाँ, कौन बता रहे कैसे? आप बहुत चुप हैं, आपसे शुरू करते हैं। हाँ, हम सब आपको बोलने का नहीं जी। अच्छा, रेमेडी शुरू कर। राहिल बिल्कुल भी सलीका शार नहीं थी, कुछ भी काम नहीं करती नहीं, थी। मैं तो बताऊंगी, आप लोग हैरान हो जाएंगे। हाँ, इसमें किससे फर्मेंटेड वाटर बनता है, जो छिलकों से। अच्छा, जितना घर का कचरा होता है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, उसको आप एक ग्लास के जार में भरें, उसमें पानी भर दें, थोड़ा सा सिरका डाल दें, 3 वीक्स के लिए रख दें। पूरी दुनिया में ये बना के बेचा जाता है। इससे आपके फ्लोर वॉश होते हैं, पंखे साफ होते हैं, नालियाँ खुलती है। ये फर्मेंटेड वाटर, और इससे वेट लूज भी करते हैं। वेट लूज भी करते हैं? इसको रोजाना 1 गिलास पानी में, मतलब ये पी भी सकते हैं, नाली में धुल सकती है, इससे कमोड भी खुल सकता है। फर्मेंटेड वाटर है ना, तो फर्मेंटेड है, और इसको पूरे लोग इसके जार्स बना के इसको सेल करते हैं। तो आपका जितना भी कचरा, तो कोई ऐसी चीजें जिसमें नहीं डालेंगे आपके लिए? सारा फ्रूट, वेजिटेबल आराम से डाल सकते हैं। अच्छा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्याज को आप एहतियात आप निकाल दीजिए, लेकिन आप जितना भी फ्रूट्स है, जो सीजनल फ्रूट आपके पास है, वो तमाम चीजें यूज कर सकते हैं। ओह, जैसे हल्के से फाल से ज़्यादा खट्टे हमें लगे तो जाया करें, फाल से डाल दें। फाल से डाल दिए। आप कीनू चला गया, कीनू का छिलका आपने डाल दिया है। आपके पास जो है जैसे तरबूज, केले का छिलका डाल दें, केले का छिलका डाल दीजिए, आलू का छिलका डाल दीजिए, और इसके अलावा और जो सब्जी, खीरा है, ये तमाम चीजें जो सिरके में भर दें। मतलब सिरके में नहीं भरेंगे, पानी में भरेंगे। पानी में भरेंगे। तकरीबन आपने 2 लीटर पानी लिया, ठीक है, उसमें तकरीबन आपने 1/4 जो है ना, आपने सब छिलके डाल दिए, ठीक है, उसके अंदर तकरीबन ½ कप जो है पानी डाल, वो सिरका डाल देंगे, ठीक है, व्हाइट विनेगर, और इसको 3 वीक्स के लिए रख देंगे। ओके, 3 हफ्ते के लिए। हाँ, 3 हफ्ते के बाद वो फर्मेंटेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ साफ नहीं हो रही वो साफ हो जाती है। पीने के लिए, या जैसे नल पे कुछ जंग वंग जमा है, आराम से उसको आपने स्पंज में लगाया, उसको साफ कर लिया। और अगर सिर्फ अपने उसके लिए करना है, डिटॉक्स करने के लिए और वेट के लिए, तो आपने 1 गिलास पानी का लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और उसको मिक्स करके रोज़ाना पीना। तो ये आपको डिटॉक्स भी करता है, और इसके जितनी भी मादनियात यानी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो छिलकों में होते हैं, वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा आइडिया, वाकई आपने हैरान कर दिया है ना। अब आप अपनी बंद नालियाँ खोलें और सब कुछ कर लें। हाँ, जंग लगी चीज़ों को साफ करें, जो अभी हमने आपको छिलकों से पानी बनाना सिखाया है। जी शेफ फरा बताएं। आप बन गया? रेमेडी नहीं, आप बता रही हैं। हाँ, अच्छा, मैं समझी बस आपने बता दी। नहीं, चलो अब शुरू कर दें। नहीं, आप अच्छा, शुरू अभी जो स्किन के लिए हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं फ्रेकल्स के लिए। अच्छा, हल्के फ्रेकल्स आ जाते हैं, जो हल्की हल्की छाइयाँ हैं, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। अच्छा, उसके लिए जो हम छिलके इस्तेमाल करेंगे, और छिलकों से बहुत जल्दी ठीक होता है। हाँ। अच्छा, छिलके जो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, कीनू का छिलका लेंगे। ठीक है। अभी तो मौसमी कीनू कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, ताज़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ड्राई जो है वो भी ले सकते हैं। ठीक है। आपने कीनू का छिलका लिया या मौसमी का छिलका ले लिया है, उसके बाद कच्चे पपीता जो है उसका छिलका लेंगे। अच्छा, कीनू का छिलका लिया, कच्चा पपीता, कच्चे पपीता लिया। अच्छा, इसमें जो है पका हुआ नहीं लेंगे। अच्छा, कच्चा पपीते का छिलका ही है? हाँ, छिलका ही है, लेकिन हमने इसे पका हुआ नहीं लेना। अच्छा, पका लेना कच्चा ही लेना। अच्छा, तीसरी चीज़ जो एलोवेरा का हम नॉर्मली जेल यूज़ करते हैं, इसमें हम पूरा यूज़ करेंगे, कांटों समेत? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसका छिलका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी इसमें जेल नहीं इस्तेमाल करें। अच्छा, और मतलब जेल वाला नहीं, खाली छिलका है? छिलका, जैसे आपने जेल इस्तेमाल कर लिया तो खाली छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो पूरा भी डाल सकते हैं। ठीक है। चौथी चीज़ जो है हाँ। वो आपका डलेगा सफ़ेद संदल। हाँ, ठीक है। तकरीबन आपने जैसे 1 कीनू का छिलका ले लिया है, इसी इतना ही मतलब क्वांटिटी के अंदर जो है आपने पपीते का छिलका ले लिया है। हाँ। 1 अदद इतना ही साइज़ का जो है आपने एलोवेरा का छिलका ले लिया है, या पूरा पत्ता ले लिया है। हाँ, हाँ। और 2 चम्मच जो है 2 टीस्पून जो है हमने संदल पाउडर डाला है। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 टेबलस्पून डालेंगे। भाई ये एसी बंद करवा दो, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। अच्छा, बाहर इसका जो गर्मी है है ना, मुझे। आपने पेस्ट बनाना है। हाँ।
अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। हाँ। इसलिए कि छिलके हैं खाली, ठीक उसमें है। कोई चीज़ चाहिए उसको पीसने के लिए। हाँ ना, जाहिर है ढीठ होते हैं छिलके। बिल्कुल। और हार्ड भी अगर पपीता है अच्छा, अब जब ये पीस जाएगा वो मिक्सचर जो है बन जाएगा तो आप इसे क्या करेगी? इसके क्यूब्स बना लेंगे। अच्छा, अच्छा, इसको करना क्या है, मैं बोलती दिखा रही रहें, हूँ। बोलती इसको रहें। करना क्या है, जैसे अभी तो इसको और करना, इसके क्यूब्स हम बना लेंगे। बिल्कुल लिक्विड पूरा बन बिल्कुल, जाएगा ये, बिल्कुल साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। हाँ। जब क्यूब्स इसको डाल के इसको जमा देंगे, फ्रीज कर जब ये- देंगे। हाँ बिल्कुल फ्रीज कर देंगे। जब ये जम जाएगा, धब्बे अगर ज़्यादा है तो दिन में 2 बार आपने एक क्यूब निकाली, फेस वॉश किया, उसको पूरा मसाज किया, मसाज करके उसको छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लो। अगर हल्के फुल्के तो दिन में 1 बार बहुत है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। हाँ। क्यूब्स आपने एक दफ़ा बना के रखनी है और उसी साइज़ की बनाए जितना आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप बहुत बड़ी बना लेंगे हाँ। और लगा के कि आधी फेंकनी पड़ेगी, तो आप हाफ करके बना लीजिए। हाँ। तो उसको बना के आपने फ्रीज करके एक दफ़ा में रख देना है और ये बहुत तेज़ी के साथ तकरीबन अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा ना ये छाइयाँ, फ्रेकल्स और इन सब चीज़ों के लिए हैं, तो इससे लाइटन होती हैं क्या? लाइट होती है। अब अगर जैसे बच गई है बर्फ, मुंह पे पूरा लग गया, तो आप कोहनियों पे कर लें, कोहनियों पे लगा सकते हैं, नकल्स पे कर लें, नकल्स पे लगा सकते घुटनों पे हैं कर आप, लें, बिल्कुल बिल्कुल। है जहाँ ना? पे भी आपके दाग, जैसे कि जो चारों बॉडी पे भी बहुत सारी जगह पैची होती है आपका, है ना? गर्दन बड़ी काली होती है। गर्दन, बैक होते हैं ना काली, हाँ। तो जहाँ पे भी ये मसला होगा उसको आप लगाएंगे तो आपकी जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। फ्रेकल्स को भी लाइट करेगा, स्पॉट्स जो हो जाते हैं, रह जाते हैं कि निशान नहीं ख़त्म हो रहे, उसको भी लाइट करेगा। वाह, तो ये जबरदस्त। जो भी धब्बे हैं, जिस तरह के भी धब्बे होंगे, उनको ये लाइट करेगा। वो ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, बहुत कारामद ये टेक्निक और टिप है, ये ज़रूर अपने इस्तेमाल में लाएं। और ये मुझे ये प्रोग्राम पहले करना चाहिए था, क्योंकि ख़वातीन जो है वो सैलून के लिए चक्कर भाग रही, वो तो अब तो रिजल्ट जो है वो आएगा, लेकिन कम आएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, ईद तक के बात करते रहिए जी। फरा 1-2 दिन तक करते रहेंगे तो आ जाएगा, हो सकता रिजल्ट है आ जाएगा। और 2 के बजाय 4 दफ़ा कर ले। और मुझे लगता है ये वाला सही टाइम है, क्योंकि वो अफ्तारी बना बना के, सहरी बना बना के थक गई हैं, स्किन भी खराब हो रही है, तो बाल भी हाँ। खराब हो रहे हैं, तो खुद का भी हाल बुरा कल हो मैं रहा है। जब खाना बना रही थी उसमें मिर्चें विर्चें थी, जब मैं वहाँ से चूल्हे से सामने से हटी हूँ तो बाकायदा स्किन में अब्जॉर्ब हुई हुई थी बिल्कुल ऐसे ही, मिर्चें। हाँ। बाकायदा से मैंने कहा यार रोज ये, मतलब लाइक मैं तो रोज नहीं पकाती, कुक पका रही होती, कल वो थी नहीं तो मैंने पकाया तो मेरे स्किन में घुस गई। मैंने कहा ये क्या खवातीन का जो रोज पका रही होती है उनकी झुलस गई होती है स्किन। तो अब अच्छा, वैसे एकदम जब गरम गरम आप चूल्हे के सामने से निकले तो कौन सी ऐसी चीज आपने बना के रखी जो स्प्रे कर लें अपने मुंह पे? आप पहले कर लें, रोज वाटर बहुत पहले कर लें, किचन में पहले? जाने से पहले कर लें आप। जी, पहले कर लें आप। रोज वाटर बहुत आसानी से मिल जाता है, एलोवेरा हाँ। जेल है। अच्छा, स्प्रे रोज करके वाटर क्या है। गीला ऐसे छोड़ दें मुंह? बस आपने हल्का सा टिश्यू से थोड़ा सा इसको वेट कर लिया, हल्का हाँ। हल्का सा इसने Damp रहने हाँ दें। बिल्कुल। और फिर उसके बाद किचन में जाएं, काम करें और किचन से फारिग होने के बाद अपने फेस को वॉश कर लें। अच्छा, वॉश कर लें, ये तरीका है वॉश से या खाली पानी से? फेस वॉश करें आप। फेस वॉश। हाँ, वो फेस वॉश से वॉश वैसे करें। मैं तो हाँ बेहतरीन तरीका ये बताती हूँ कि खुश दूध होता है, हाँ। और अगर नहीं है नॉर्मल भी दूध भी है तो आप फेस पे लगा लीजिए ये पकाने से पहले? पकाने से पहले। पहले पहले हाँ, करें। यानी चूल्हे के सामने जाए तो सामने जाए, कोई कुछ बात होना नहीं, चाहिए, कोई नहीं, स्किन कुछ पे भी लगा। लगा ऐसा हुआ ना भी हो हो, दूध कुछ पक जाए। नहीं कुछ भी नहीं, वो आपको नहीं, गर्मी प्रोटेक्शन है। फौरन ड्राई हो जाता है, प्रोटेक्शन देता है, ओपन पोर्स को जो है फौरन कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, दबा देता है। क्योंकि रमजान तो होते में ही मैंने नहीं। देखा है, एक तो आप वैसे जाहिर है रोजा रख रहे होते तो डिहाइड्रेशन होती है, फिर आप चूल्हे के आगे जाते तो पोर्स आपके बहुत खुल जाते हैं और टी जोन एरिया बिल्कुल हमारा ऑयली हो जाता है, अजीब सी स्किन, कहीं से काली कहीं से ब्राउन। क्योंकि अभी अगर मैं देख रही हूँ खवातीन को तो घर में बैठी हुई हैं, लेकिन इतनी टैन हुई हुई है, इतनी डल हुई हुई है, ऐसे ही है, पार्लर्स भी नहीं जा रही, जाहिर क्योंकि है। फ्राई बहुत कर रही हैं, खाना बना रही हाँ। हैं, चूल्हे के आगे रहना है और इतने इतने घंटे तक रहना है, तो जब आप किचन में 4 बजे चले जाओ तो फिर अफ्तारी के वक्त ही बाहर आते हो, इतना तो ज़्यादा है। काम होता है तो स्किन तो खराब होगी। ये तो है। खैर चले, अब इस शो के बाद आपकी परेशानी सॉल्व दूर होने हो वाली, इतने जाएगी। सारे मसले आपके हैं बता रहे हैं, तो स्किन की बात हो रही है तो स्किन को ग्लो करना भी बहुत ज़रूरी है। वाइट होना ज़रूरी है, लेकिन जिनको अच्छी लगती है वाइट, वैसे मेरी नज़र में तो ग्लो होना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लो इवन हाँ, टोन बिल्कुल होना, even tone होना चाहिए, सांवली glow होना रंगत भी है चाहिए, तो बस चमकती भी है तो और सांवले लोग तो हसीन ज़्यादा लगती है। खूबसूरत और ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ओहो। अट्रैक्शन इनमें ज़्यादा बस होती है। सिर्फ सांवली अगर रंगत अगर माथे की है तो हाँ, गाल भी वैसे गाल भी वैसे ही अगर है। अपर लिप्स की है तो चिन भी वैसी चिन हो, भी है वैसे, वो पूरा एक पूरा जो face रंगत है ना वो हो, even एक टोन tone की हो, हो, हाँ। तो हसीन इंसान हसीन लगता है। तो ये आपकी स्किन पे जो ग्लो लाएगा, जो आपकी इतनी स्किन खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, खाना पका पका के, जाहिर बात है अब खाना तो बनाना ही है। मैंने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पे टमाटर का छिलका ले लिया है। टमाटर का छिलका तकरीबन उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के
इसको पीस लिया है, इसका एक प्यूरी सी बना ली, पेस्ट बना लिया है। ये तकरीबन 1 टीस्पून, साथ ही साथ केले का छिलका, उसमें थोड़ा सा मैंने केला भी शामिल किया है, छिलके के साथ उसका केला भी है थोड़ा सा, तो वो मैंने तकरीबन ये ले लूँगी 1 टेबल स्पून। इसका अच्छा से एक मास बनेगा। 1 टीस्पून टमाटर का था, छिलके का प्यूरी या पेस्ट, और उसका केले का और इसके केले के छिलके का, ये 1 टेबल स्पून। साथ में मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगी मैदा। मैदा घर में मौजूद होता है, बड़ी चीज़ें बन रही होती हैं घर की, तो इससे मास हमने बनाना है, तो हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे। इस मास से होगा क्या? ग्लो आएगा आपके स्किन पे, आप लगा लेंगे। हाँ, आप स्किन पे आपने लगा देना है, आप समझे आपका पूरा ये फेशियल पैक बन जाएगा। क्योंकि ना अभी कल से मैंने सुना है कि सैलून्स खुले हैं, तो अब आपको पता है वहाँ रश होगा, और प्रिकॉशन भी बहुत जरूरी है। आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, फिर आप अपनी एहतियात पे जाएं। आप तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो नहीं कर रहे हैं उसका क्या करें हम? आप तो अपना ख्याल रख रहे हैं। तो अब दोबारा रिपीट करें क्या? दोबारा भी रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें टमाटर जो था उसका छिलका थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया मैंने, 1 टीस्पून डाल दिया, और केले का छिलका है और उसके साथ थोड़ा सा मैंने इतना सा केला भी डाल दिया, उसका भी मैंने अच्छा सा पेस्ट बना दी, प्यूरी बना दी। 1 टेबल स्पून वो डाल दिया। मैदा तकरीबन 1 टेबल स्पून, शहद है ये 1 टीस्पून। ये बहुत ही अच्छा एक फेशियल पैक बन जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले देखिए फेस पे कुछ भी आप अप्लाई करते हैं ना, अपने फेस को या पानी से या फेस वॉश से आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है, धो लेना है। जो आपकी चिकनाहट है, जितना सीबम एक्स्ट्रा आ रहा है वो सारा साफ हो जाए, रिमूव हो जाए। उसके बाद क्योंकि आप जो बेस लगाते हैं, कॉम्पैक्ट लगाते हैं या कोई मास्क लगाते हैं, फर्स्ट स्किन की लेयर के अंदर जाता है, वो जा जाता है, तो उसको आपने बचाना है। तो आप इसको ये वाला मास्क अच्छा सा हमारे पास तैयार हो गया है। फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के कितने बाद मिनट लगाएं? इसको आपने लगा लेना तकरीबन इस मास्क को आपने आधा घंटा लगाना है। आधा घंटा आप लगाएंगे। थोड़ा सा ये ड्राई भी होगा, थोड़ा नहीं भी होगा, लेकिन एक अच्छा सा टाइट सा एक मास्क बन जाएगा। अच्छा, फिर जब आपको लगे कि आधा घंटा हो गया, थोड़ा सा खिंचाव फील हो रहा है, ये भी बता दें कि ये लगा के किचन में जाना है, चूल्हे के आगे नहीं? मास्क लगा के फेस की आप कोई भी ब्यूटी क्रीम लगा के आप किचन में ना जाए कि इसकी स्टीम से पोर और ज्यादा खुल जाएंगे और स्किन के डीप चला जाएगा। अच्छा, ये लगा के एसी में बैठे या एसी नहीं, वैसे ही आप घूमते रहे, अपना कोई रेगुलर ऐसे काम कर ले, सब्जी काट ली आपने और कोई दूसरे काम कर लिए, अपनी अलमारी साफ कर ली, कोई और ये आप रोज भी देख लिया। अभी जैसे अब टाइम नहीं ना ईद में, रोज लगाएं, दो टाइम लगा लें। हाँ, 2 टाइम नहीं लगा, एक ही वक्त लगाएं, एक ही वक्त लगाएं। आप फारिग हो जाए अपने काम से कर, इसको बना के रख देंगे, 2 दिन चलेगा। अच्छा, ये भी बता दें किसी की ऑयली स्किन है तो इसमें क्या मिला है, ड्राई है तो क्या मिला है? कुछ भी नहीं, ऑल टाइप स्किन के लिए है, ऑल टाइप, क्योंकि इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं शामिल किया, कोई लेमन जूस नहीं शामिल किया कि आपको कोई इचिंग देगा या आपकी स्किन पे कोई रशेस दे देगा। वही सारी चीजें नॉर्मली है जो ठंडक का एहसास देगी। स्किन को टाइट करने के बाद आधा घंटा हो जाए, अपने हाथ को गीला करके हल्का सा आपने रब करना है। रब करेंगे अभी बना ले, फटाफट अभी बना ले। केले वेले बहुत ही आसान। ब्रेक ले रही हूँ मैं फरा, बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो बताइए जरा मुझे SMS करके कि लगाया कि नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। क्या मैं गई थी ना कहीं तो आई हूँ, तो बाल तो सेट करूँ, अभी सब बाहर भागी आई। हाँ ओके, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? माइक इधर उधर हो गया। हाँ जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं छिलकों की रानी। मैं ये भी नाम रख सकती थी प्रोग्राम का, छिलकों की रानियाँ हमारे पास। देखिए ना, अभी आपको छिलकों की मदद से क्या क्या मज़े की चीज़ें बना के दिखा दिए कि आपको पार्लर के लिए लाइंस लगाने की ज़रूरत है, अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि SOPs को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहे। मुझे नहीं मिल रहे, मेरे रूट्स आ गए, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पीछे के बाल कुछ और हैं, आगे के बाल कुछ और हैं, तो वो अजीब सा कुछ हो रहा है। टाइम दे दो नबीलाज। आज तो मुझे स्क्रीन पे बोलना पड़ रहा है। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं रानी आपा की तरफ। जी, अब मैं बताऊंगी छिलकों से एक्नी का इलाज। हाँ, अच्छा, वो तमाम चीज़ें आजकल अवतार में माशाल्लाह बेहद सब्जियां और फ्रूट मौजूद हैं। हाँ। और एक्नी का जो बेहतरीन इलाज होगा वो बिल्कुल उधर देखें ना कैमरे में, आप किधर इधर उधर हो रही है। इसमें हम लेंगे थोड़ा सा ये कैरी जो आम है, कच्चा आम होता है, उसके छिलके हमने ले लिए। आजकल बहुत ज़्यादा हरी चटनियाँ बन रही हैं कैरी के साथ। उसमें हम आधी कैरी का छिलका ले लेंगे। हाँ, ले लिया। और इसमें हम लेंगे आधे खीरे का छिलका। अच्छा, कैरी का छिलका, और इतना बड़ा खीरा है उसके मैंने ये छिलके लिए। ठीक है। हाँ, और मैंने ये 1 टमाटर लिया है और इसके मैं छिलके ले टमाटर के छिलके। जी, टमाटर, कैरी के छिलके, करेले के छिलके, कीनू के छिलके, इसके छिलके, और ये कीनू
आजकल बिल्कुल जा रहा है। इसको मैंने सुखा कर रख लिया था, ये रहा, और इसको भी मैंने पीस कर यहाँ पाउडर बना लिया है। हाँ। इसमें एक यानी हमें चाहिए होगा 1 किलो का छिलका, तो वो पीस कर मैंने पाउडर बना लिया। अब आप जितनी आप समझदार हैं उतनी हर कोई तो नहीं है। आपने तो कीनू संभाल के रख लिया, छिलके सुखा लिया, हम क्या करें? बाजार में मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं सस्ते, सूखे हुए। बहुत सस्ते, बहुत सस्ते। हाँ। हाँ, और अगर नहीं है तो जिनके पास आजकल फ्रेश कीनू जिनके पास मिल रहे हैं, मौसमी है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना नींबू तो हमारे पास 24 घंटे मौजूद होता है। ओके, कीनू की जगह नींबू डाल, रस निकाल लें, हाँ। और उसका छिलका आप डाल दीजिए। और इसमें मैं डालूंगी, अभी ये पहले मैं पीस रही हूँ, उसके बाद डालूंगी मैं, ये मैंने लिया है रीठा। रीठा जो बालों के लिए इस्तेमाल। जी जी बिल्कुल, जो तो ये रीठा दानों के लिए इस्तेमाल जी करें। हाँ, इसका मैंने सिर्फ ये देखिए, इसको मैंने तोड़ लिया, हाँ। और इसका ये छिलका, सिर्फ ये छिलका लिया है, इसका ये मैंने अंदर, इसका बीज अंदर रहने दिया है, और एक हमने रीठे का इसमें छिलका डाल दिया। सबसे पहले मैं ये पीस रही हूँ, और पीसने के बाद मैं इसके अंदर हल्दी, हाँ। कीनू का छिलका, ये 2 से 3 चीज़ें मैं ऐड करूँगी अभी। अच्छा, रिपीट करती हूँ जरा मैं। कैरी जी कैरी का छिलका, सॉरी, जी। खीरे का छिलका, जी। टमाटर का छिलका, जी। रीठा, जी जी और अपना अगर कीनू का छिलका नहीं मिल रहा तो लेमन का छिलका और स्क्वीज किया हुआ लेमन। हाँ, और मतलब सबसे like बेहतरीन रस। बात यह है कि देखिए हर औरत को चाहिए हाँ। कि कीनू के मौसम में कसरत से हम लोग कीनू का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और इसको अपने छिलकों को आपके, अगर आपके पास बैल्कनी है, आप बैल्कनी में डाल दीजिए, ठीक है। और छिलकों को धोएं, और किसी भी जो छन्नी या प्लास्टिक की छन्नी इतनी होती है वो आप डाल सकती हैं, किसी मलमल तो के हिल नहीं रहा, चिपक कपड़े गए में। छिलके। जी छिलके हैं ना, चिपक गए हैं। जी 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 अब दोबारा खोल के चम्मच हिला दें अंदर। जी जी जी। तो पानी कम है, छिलके ज्यादा है। अगर हम ज्यादा पानी करेंगे, हम इसको ज्यादा पानी के साथ भी कर सकते हैं। हाय, देखिए आपका हाथ ही ना कट जाए। हाँ। दिन रात माशाल्लाह काम यही काम है। और खवातीन इतनी रफ एंड टफ हो जाती हैं कि थोड़ा सा जल जाए या थोड़ा सा कट जाए, वो बिल्कुल नोटिस भी नहीं हर्ज लेती नहीं होता। जी। मर्दों को लग जाए ना, कुछ लग पता जाता है, जी, या जी। बीमार पड़ जाए, हाय हाय, घर सर पे उठा लेते हैं। सर पे ऐसा वैसा, और आजकल तो और मैं हर कहती हूँ वक्त सर दबा दो, फलाना दबा दो, पैर दबा दो। हम बेचारियां ऐसे ही पड़ी गए हैं। नहीं भाई, ये छिलके जो डीट है, ये छिलके ढीट है, डीट है पानी ये। डाल देंगे। हाँ। हम पानी अच्छा चलें, आप ऐसा जी करें, जनाब, हाँ जी। ये छिलके आप दे दें इकबाल को, अच्छा ठीक क्योंकि है माशाल्लाह ये आवाजें जो है ना वो जी। सुबह इकबाल सुबह- आप ये पीस कर ले आए हमारे हाँ। छिलके, और उसके बाद जब ये छिलकर पेस्ट बन के हमारे जी। पास आ जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का। ठीक ये है। हमने कीनू के सूखे छिलकों को पीस कर रखा हुआ है। अच्छा, कीनू के सूखे छिलके हमने इसमें नहीं मिलाए थे? नहीं, ये बाद में मिलाऊंगी ना इसको। अच्छा, लेकिन अगर लेमन हमारे पास है फिर? अगर लेमन हमारे पास है तो डायरेक्ट इसमें डाल साथ में देंगे। मिला दें। जब सूखी हुई चीज़ है तो बाद में मिलाएंगे तो ज़्यादा ओके। बेस्ट इसका हमारे डन, पास डन, डन। पेस्ट बनेगा, क्योंकि ये हमें अपनी एक्नी पर, जहाँ जहाँ चेहरे पर एक्नी है, सिर्फ जस्ट स्पॉट अभी तो यकीन माने, मैं जिस सेलिब्रिटी को देख रही हूँ ना, उसके मुंह पे दाने निकले बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। मेरा खुद यही हाल है, सबके मुंह पे आजकल दाने क्यों हो रहे, क्या वजह अच्छा, है? रमजान से पहले नहीं थे, मैंने भी देखा। हाँ। तो वहाँ पे फिर थोड़े दिनों के बाद दाने निकल आए। मैंने कहा आपकी स्किन तो इतनी अच्छी थी, मैंने किसी को देखा दोबारा कह रहे पता नहीं कैसे पानी की निकल कमी हो आए। जाती है बहुत ज़्यादा। मैं तो जब रोजा खोलती हूँ तो मैं अपने पानी की इंटेक जो पूरे दिन की होती है मैं लेती हूँ वो। बिल्कुल, आप भले मुझे 10 दफा उठ के बाथरूम जाना पड़े। गर्मी भी बहुत क्या ज़्यादा वजह है? थोड़ा सा इम्बेलेंस ऑफ हार्मोन्स होता है, हमारा स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा होता है, इस वजह से। अगर डाइट को आप जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, नहीं वो जैसे? न्यूट्रिशियस फूड, लाइक अगर आप पकोड़ा खा रहे हैं तो फिर आप बैलेंस करें, आप उसके बाद बिरयानी नहीं खाएं। एक चीज खाए ना, कोई अगर आप फ्राइड चीज खा रहे हैं तो हम पकोड़े वाला जो है वो भी खा रहे होते हैं, नहीं इफ्तारी भाई, भी करते हैं, और हमारी तो उसके बाद full अय्याशी चल रही है। उसके बाद बिरयानी या फिर पुलाव खा रहे होते हैं। तो वो दोनों चीजें मिलके वो फिर डिटॉक्स होने में बॉडी को टाइम लगता है। स्टमक में अगर आपके एसिडिटी होगी तो फिर स्लीप तो वैसे ही रमजान में कम हो जाती है, 4 से 5 और क्या? घंटे हार्डली, बालों की तो 3 घंटे ही होती है। तो अल्टीमेटली वो आपके चेहरे पे या बालों की जो है वो निशानियों की सूरत में वो वाजे होना शुरू होता है। हम पूरे साल में कोई भी फ्राइड आइटम इतना नहीं खाते, हमेशा अवॉइड करते हैं, कोई भी हाँ, चीज़ हो सही कह रही हैं। बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। लेकिन रमज़ान में अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी, इतनी बेहतरीन चीज़ें कि हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। देखिए पकौड़े
रमजान के अलावा कभी नहीं खाते। अल्लाह ताला ने नहीं दिए पकौड़े, नहीं, हमने एक ऐसा concept बना हाँ, लिया है। हमने खुद अल्लाह ताला ने तो इतनी अच्छी चीजें दी हुई अल्लाह थी, ने अंदर जो इतनी- आलू प्याज पालक और हरी मिर्चें डालते हैं, वो हमने पकौड़े पता नहीं तो क्या क्या आलू अशर के कर पकौड़े दिया। बनाए, प्याज के पकौड़े बनाए, अंडे के पकौड़े बनाए, हाँ। कितने ज्यादा वैरायटी बनाते हैं। और प्याज के पकौड़े तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, वो रिंग काट के और आप बेसन में फ्राई करें, बहुत खूबसूरत और बहुत डिलीशियस होते हैं। सुने और ये क्या कहते हैं, ये बेसन भी मुंह पे लगा सकते हैं ना वैसे? पकौड़ों का मिक्सचर बचे तो लगा ले मुंह नहीं पे। नहीं नहीं, हरी मिर्ची होती है, मिर्ची होती है। अगर उसमें हरी मिर्ची और नमक ना हो तो। ये भी सही कह रही है। सादा थोड़ा सा आप घोलें और थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे पर पेस्ट बना के लगा लें। 5-7 मिनट में चेहरा हल्का सा आपका जो बेसन है वो ड्राई हो जाएगा। फिर अपने हाथों को जैसे बहुत ऑयली स्किन हुई है तो बेसन को पानी में घोल के जी वो मिला के लगा अच्छा, सकते बेसन को कभी भी जो है वो डायरेक्ट नहीं लगाना तो चाहिए। क्या करें उसमें? उसमें या तो आप कॉर्नफ्लावर मिलाइए या चावल का आटा मिलाइए। अच्छा। क्योंकि बेसन अगर आप डायरेक्टली लगाते हैं तो वो तो आपका पकता रहेगा? नहीं वो सीबम बिल्कुल आपका ड्राई कर देता है। कर देता है। तो उसमें जब आप कॉर्नफ्लावर जाता ऐड है। करते हैं या चावल का आटा ऐड करते हैं तो उसमें जो चीज़ होती है वो चावल के आटे में B1, B6, B12 होते हैं। तो वो सीबम को इतना कंट्रोल करता है, वो आपके पोर्स को भी टाइट करता है। उल्टा बेसन लगाने से आपने सुना होगा कि मेरे दाने मजीद निकल कर आए। हैं? यस, वो अच्छा, इतनी बेसन में एक्सेसिव oil होता ड्राई स्किन कर देता है, बेसिकली ड्राई स्किन कर देता है। तो वो आपकी ड्राइनेस से जितने आपके दाने होते हैं बजाय ये कि वो ख़त्म होने के वो और मजीद वाजे हो जाते हैं। आय हाय। तो इसलिए बेहतर होता है कि उसको किसी चीज़ के साथ जो भी आपके पास अवेलेबल है, नॉर्मल आटा है, कॉर्नफ्लावर है, उसके चावल साथ का आटा है, मिला के। उसके साथ मिक्स करके लगाएं। ठीक है, ये देखेंगे बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि अभी खवातीन को मैंने देखा काफी बेसन लगा रही लगा रही होती है पे। face हाँ ना, रमजान है तो बेसन आया हुआ है कूट कूट के, मतलब जगह और भरी बेसन बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं तो ऐसा चिपकता है कि उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। है ना। हाँ जी, अब क्या करें? मैं बना रही हूँ फर्मिंग एसेंस, फॉर्मिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल फर्मिंग एसेंस। मतलब कि स्किन टाइट। फेस बिल्कुल, उस स्किन sagginess टाइट, जो आपको हैंड्स आ रही है। टाइट, आपकी टमी टाइट, एवरीथिंग, हर जगह आप फुल बॉडी पे लगा सकते छिलकों हैं। से? छिलकों से और फल से। हाय हाय। अच्छा, मैंने इसमें शामिल किया है हाँ। 4 मैंने ली हैं काट के अलहदा कर दिए, ये भिंडी, भिंडी। ठीक है। हाँ हाँ। उसके अलावा मैंने लिया है मेथी के 4 से 5 जो है डंडियाँ, मेथी की डंडियाँ। ठीक डंडियाँ। है। उसके अलावा हमने पालक की डंडियाँ ली हैं 4 से 5। सही है। ये देखें 4 से 5 मतलब डंडिया में हमने छोड़ी नहीं है। छोड़ी नहीं है। पालक की डंडियाँ, देखिए, मेथी और की एक डंडियाँ। पूरा जो है मैंने इसमें शामिल किया चीकू, छिलके समेत अरे वाह, क्या और बीज combo के है। समेत। और अभी आप चीकू, छिलके समेत। छिलकों समेत पूरा पूरा अंदर का वो भी ना। जी बिल्कुल। इसको आधे गिलास पानी में मैंने पकाया है, ये देखें आधा गिलास इतना पानी डाला है ठीक है। मैंने और 5 मिनट सिर्फ पकाया है यहीं पे। अच्छा। अच्छा देखिए, आपने कलर नहीं हटाना। अगर आप कलर हटाएंगे, ये देखें आपने कलर इसका नहीं खत्म करना है, भिंडी का अच्छा। कलर नहीं, हमें सिर्फ भिंडी की लेस चाहिए। ठीक, ये देखें आप, ये लेस आ रही है। हाँ, आपने सिर्फ पानी इतना डालना है, ये लेस आनी चाहिए। ओके, ताकि ये लेस जेल की तरह बन जाए। जेल की तरह। अब हम इसको बस हमने सिर्फ 5 मिनट इसको छोड़ना है चूल्हे ठीक पे है। और इसको छान लेना है। तो ये जेल जैसा जो है एसेंस बनेगा और जहाँ लगाएंगे आप बॉडी टाइट हो जाएगी। किसी के स्ट्रेच मार्क से मतलब भिंडी में समझ आ गया जेल है। चीकू में ऐसा क्या? चीकू में तो विटामिन A, C, E एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी है। और कोई ऐसा, और ख़ासतौर पर विटामिन A की जो आपकी स्किन को टाइट करता है, जिसको रेटिनॉइड्स कहते हैं। अगर आप खाएंगे तो जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, अगर वो रोज़ाना आप 1 चीकू उनको सुबह दीजिए और 1 जो है वो शाम में 4 बजे तक दीजिए तो चश्मा उतर जाता है। नो मैटर 4 नंबर हो, छोटा 5 बच्चा कितना। हाँ। बिल्कुल, ये हमने छान लेंगे हम इसको। अब ये बिल्कुल जेल जैसे ही आ गया, ये देखें। और ये चीज़ें भी आप फेंक नहीं, इसका भी फायदा बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल जेल आज जैसा तो बन मतलब दिल जीत लिया आप ये- लोगों ने। हैं? गया। ये देखिए जेल बन गया और ये बिल्कुल कचरे से वैसे आपने ही। जो है करामत चीजें नहीं, बनाई। कचरा नहीं है। नहीं, कहने का मकसद है कच्चे छिलके तो हम कचरे में भी देते हैं ना। Exactly. तो कचरा ही हुआ ना। कचरा ही हुआ। हाँ, हम अच्छा, कचरा अब ये जो है ना, ये पोटली जिससे हमने छाना, इसको हाँ। भी नहीं फेंकना, इसको भी नहीं फेंकना है। इसमें आप सारी चीज़ें डाल दीजिए। वो लोग जिनको जो है यूरिक एसिड की वजह से हड्डियों का दर्द रहता है, हाँ। जॉइंट्स का, स्मॉल जॉइंट्स का हाँ। दर्द होता है, पैरों की उंगलियों का दर्द होता है, यहाँ पे दर्द हो रहा होता है, ये हल्का गर्म है इस वक्त, इसमें आप ये सारी चीज़ें डालेंगे इस तरह। एक बड़ा कपड़ा लीजिएगा। दिल चाह रहा है मैं घुटने पे बांध लूं आके। बांध सच्ची, सकते मुझे हैं। भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो मुझे भी सबसे ज्यादा दर्द जो है ना घुटने में रहता है। हाँ, मुझे जॉइंट्स में और मेरे पैर में
पता नहीं वो डाइटिंग करते करते हो गई, समझ नहीं आई कैसे हो। पानी ज़्यादा कर दें और विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दीजिए, सही हो जाएगा। पानी तो ऐसा पीती हूँ मैं, विटामिन सी जो है अगर आप 3000 mg डेली कर देंगी तो यूरिक एसिड खुद ब खुद 5 के लेवल पे आ जाता है विदाउट एनी टैबलेट। 1000 तो लेती हूँ मैं, 3000 एक दोपहर एक सुबह, यस एक सुबह एक दोपहर एक रात। तो जो यूरिक एसिड फ्री यूरिक एसिड आपकी बॉडी से जो है वो निकल जाता है, वो आपके जो है वो स्टोन्स नहीं बनाएगा। देखें ये कपड़ा हमने बना लिया इस तरह और इसमें हम शामिल करेंगे काला नमक, ऐसे छिड़कने गरम उस पे ही। हाँ। और इसको आप ये लपेट लीजिए। ये पूरा आपका वो बन गया ना, मतलब लाइक एक मरहम टाइप का, बिल्कुल ये इस तरह। और आप यूँ रखेंगे इतना सुकून मिलता है, ऐसे ही मिल रहा है सब। मुझे तो दर्द नहीं है फिर भी सुकून मिल रहा है। अरे काश मैं अपने घुटने में कर सकती है, लेकिन कपड़े खराब हो जाएंगे डिजाइनर के, मसला हो जाएगा। अच्छा, और जिनको जो है आर्थराइटिस का पेन रहता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, अच्छा। आपने ये पोटली जो है वो पालक के पत्तों में डालनी है। ठीक है, तो इससे जो जो एक चीज से कितने शक्ल पे भी लगा लें तो स्किन टाइट कर लें। जी मैं आपको बताऊं, ये फर्मिंग एसेंस कोरियन फर्मिंग एसेंस के नाम से मिलता है। नीचे लिखा होता है वेजिटेबल एंड फ्रूट बेस्ड, ठीक है। और ये 5000 से स्टार्ट है, 5000 से स्टार्ट। 50 रुपए का भी नहीं होगा। आप देखिए कितने का बना, बिल्कुल ये। और ये लगाने में ऐसा थोड़ा ठंडा करके लगाए ना, नहीं ऐसे गरम देखिए ये मैं तो पकड़ा हुआ है ना, इतना पता भी तो नहीं कह रही ये तो बिल्कुल ये आपने फ्रिज में रखकर और बॉटल में फिल करके जो है वो रखना है। अच्छा, ऐसे करके लगाना ही है। बांध लेंगे इसको तो कपड़े से ऊपर से यूं जला। हमने भिंडी बनाई थी, भिंडी मेथी के डंडल, पालक के डंडल और एक पूरा चीकू। इसमें सबसे ज्यादा और जो है भिंडी की जो लेस होती है वो आपके दर्द को फौरन भगाती है। इवन जो लड़के कोई और चीज ना हो, खाली भिंडी हो, उसको भी लगा सकते हैं। सिर्फ भिंडी को चीकू है आपके पास, लेसदार वाली, ये लेसदार चीजें होती हैं। तो लेस, इसमें से भी लेस निकलती है, इसमें से भी लेस निकलती है, वो लेस बननी चाहिए। और देखिए पकाना बिल्कुल नहीं है, हरा ही छोड़ देना है उसको, ताकि उसकी अफादियत जो उसमें चीजें हैं वो कम ना हो। और ये जैसे ही आप लगाएंगे, बांध लेते हैं लोग, तो फौरन जो है ये जेल की पेनिट्रेशन होती है अंदर। क्योंकि जो आपके जॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, लाइक यहाँ से खत्म हो गया, ये घुटना अगर है तो यहाँ से क्रैक हो जाते हैं, जिसको स्पर्स कहते हैं। स्पर्स जो है असल वो स्पर्स दर्द कर रहे होते हैं, वो वापस जाकर कड़क कड़क आवाज आती है, जो कड़क कड़क आवाज आती है, तो वो स्पर्स वापस जाकर जुड़ जाते हैं, आपका पेन सही हो जाता है। आपको ये भी खाने से भी फायदा होता है, भिंडी खाने से भी बिल्कुल फायदा होता है। वो लेस इन दो के ये ऊपर का जॉइंट ये इनके दरमियान होती है। इसको अगर आप सही कर लेंगे, आप लगाएंगे और खाएंगे। कोई घुटने शुटने के इस तरह जॉइंट्स के इंजेक्शन भी आ गए हैं, इंजेक्शन भी आते हैं पीआरपी की तरह, बिल्कुल उसमें से बिल्कुल आपके ब्लड से लिया जाता है और उसमें भी वही इंजेक्शन जो फिलर्स लगते हैं उसके साथ मिक्स किया जाता है। लेकिन फिलर्स जो फेस के होते हैं उसका हाइलोनिक एसिड का लेवल कुछ और होता है, इसका ज़्यादा होता होगा ना? हाँ, इसका जो है वो थिकनेस अलग होती है, तो वो भी हम यहीं पे, अब स्टेरॉइड के इंजेक्शन नहीं लगते। उससे क्या होता है कि वो इंजेक्शन लगाने से दर्द नहीं होता, नहीं पता भी नहीं चलता। मैं तो नॉर्मली पेशेंट्स का कर रही होती हूँ। होता है क्या है कि आपके घुटने की लाइफ जो है वो 2 साल 3 साल बढ़ जाती है। तो अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है कि आप जो है वो नी रिप्लेसमेंट करवाइए, तो 2-3 साल अगर आपके लिए नी रिप्लेसमेंट नहीं है, आप चल रहे। मेरे पास तो एक पेशेंट ऐसी आई थी, उन्होंने कहा बस डॉक्टर बतूल जल्दी से लगाइए, शी इज इन हरी। और फिर उनको बेबी नवासी रिसीव करने जाना था आगा खान, और लिटरली उनको कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन रिसर्च करके आई थी माशाल्लाह सब कुछ आराम से। मैंने आधे घंटे में किया और क्या टेक्निक्स आ गई, लेकिन सब छोड़े, सारी टेक्निक्स एग्जैक्टली नेचर पे वापस बता रहे छिलकों से, नेचर आप तो कचरे में फेंक देते हैं ना, बिल्कुल छिलकों से बता रहे हैं। थोड़ी सी एफर्ट इंसान को खुद करने की जरूरत है। मैं भी कितनी आज आराम पसंद हुई हूँ ना, कुर्सी पे झूल रही हूँ, रेस्ट चल रहा है, रिलैक्स, छिलकों के ऊपर शो। जी हाँ जी, आप ये हमारा देख लीजिए। अरे हाँ भाई, कभी तो देखिए। जी जी जी, हमारे छिलके तमाम पीस कर आ गए हैं। हमने लिया था कैरी का छिलका, हमने लिया था खीरे का छिलका, हमने लिया था टमाटर का छिलका। ये तीनों छिलके हमारे पास पीस के आ गए हैं। और ये हम अब एक्नी का, इसमें से हमने 1 चम्मच पेस्ट लिया और इस पेस्ट में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, ठीक है। और इसमें ये हैं कीनू के छिलके और मैंने रीठा के छिलके को पीस कर रखा हुआ है। दोनों को आपने डाल दिया? हाँ, दोनों चीज़ों को हमें डालना है। तो ये भी तकरीबन आधा, ये भी बना के रख दें क्या? हाँ, सूखा बना कर रख दें तो ज़्यादा फायदा है ना, क्योंकि अच्छा ठीक है। और ये भी हमारे तकरीबन 1 हफ्ता चल जाएगा। तो जब सूखे को और जब आपने लगाना हो दानों पे, तो गीले और सूखे को मिलाएं? जी हाँ, जब हम ये सारे छिलके, तो हम जाहिर है कि गीले ही पीसेंगे, और अगर लोग बहुत सलीकेमंद हैं तो इन तमाम चीज़ों के छिलकों को सुखा कर रख सकते हैं। तो हम नहीं है सलीकेमंद।
जी जनाब। अब ठीक है, ये फिर हम ये दानों पे लगा के कितनी देर छोड़ें? इसको तकरीबन 15 मिनट सुबह शाम लगाना है। सुबह 15 मिनट अपने ठीक है। जहाँ जहाँ कहीं दाने हैं हाँ। उस पर इस तरह से स्पॉट करके लगा दें। हाँ। ये वही खुश्क होकर झड़ जाएगा। ठीक है, और दिन में 2 बार करेंगी तो ईद तक इंशाल्लाह ताला बिल्कुल दाने गायब, सेल्फीज अच्छी आएंगी। अभी ईद पर क्या है, मतलब लाइक अपने मोबाइल की बैटरीज को चार्ज रखे, क्योंकि ईद पर यही है ना, इतना ज़्यादा तो हम मिलना जुलना नहीं कर सकते, तो हम सेल्फीज बनाएंगे, लाइव सेशंस करेंगे, फेस टाइम करेंगे। भाई ईद है, फेस्टिवल है, चाहे कुछ भी हो, हमने अपनी ईद को सेलिब्रेट करना है। एंजॉय करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, दिमाग की ज़रूरत होती है, करना कैसे एंजॉय तो कीजिएगा। मैंने तो यासिर को बोला, यासिर हम साथ मिलके ना टिकटॉक बनाएंगे, भले पोस्ट नहीं करेंगे, अपने मस्ती के लिए खुद ही बनाएंगे। हाँ, क्योंकि मैं टिकटॉक पे हूँ नहीं भाई, मेरे जो भी अकाउंट बने हुए हैं वो फेक है, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, कसम खुदा की। हाँ चलें जी। अच्छा जी, हम बना रहे हैं भी डार्क सर्कल्स के लिए और जो डार्क नेक हो जाती है उसके लिए। हाँ। अच्छा, इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे, फरे मुझे पीस देना। हाँ। इसमें आलू का छिलका, हाँ बिल्कुल, आलू का छिलका हम लेंगे, खीरे का छिलका लेंगे, पुदीना लेंगे और नींबू का छिलका लेंगे। ठीक है। ये चारों चीज़ों को अब जैसे फरा पीस रही है, हमारी बातों की आवाज़ वो कट रही है। तो ठीक है। फरा का माइक बंद कर दो, हमारा माइक खुला रखो। हाँ। नहीं, वो तो पीस रही है, चलो ठीक तो पीछ रही है ना, तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी फिर। ओके। अच्छा, आप दोबारा बताइए, खीरे का छिलका, हमने आलू का छिलका लिया, आलू का छिलका, 1 टेबलस्पून आलू का छिलका लिया है। ठीक है। खीरे का छिलका हमने मोटा मोटा उतारा, ये Done 1 है। टेबलस्पून लिया है। ठीक है। लीमू, जो एक पूरे लीमू का छिलका लिया, अच्छे लीमू का जूस निकाल लिया और इसको बारीक बारीक काट के इसको हमने ले लिया। ठीक और है। पुदीने का जो फ्रेश पत्तियां हैं ये आप लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। चारों चीज़ें 1 टेबलस्पून हो गई। इसका हमने बना लेना है पेस्ट। अच्छा, ये अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, जिसमें सही है। अच्छा, इस पेस्ट को करना क्या है, ये इसको बना के एक दफ़ा रख लेंगे, ये आपका तकरीबन 20-25 दिन चल जाएगा। हाँ, ये चटनी की शक्ल, चटनी की शक्ल का है। अच्छा, इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, जैसे अभी तो थोड़ा सा लग रहा है लेकिन बिल्कुल बारीक पेस्ट होना चाहिए। ठीक है। अगर लगे कि थोड़ा सा फील हो रहा है तो इसको छान लें। ठीक है। और इसको जो बिल्कुल फाइन पेस्ट होगा, इसको आपने लगाना है, अंडर आई पे लगाना है। हाँ, हाँ। अच्छा, अंडर आई पे जो लगाएंगे, अपना फेस वॉश करके, क्लेंजिंग करके अंडर आई पे लगाएंगे और उसको 15 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे। अच्छा, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। ठीक है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई भी हो रही है या रिंकल्स भी आ रही है तो उसको फिर ऐसे नहीं लगाएंगे, उसमें आपने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम मिला लेनी। अच्छा, फिर लगाएंगे, जिनके लाइंस आ रही है तो हाँ, वो जैसे fresh- मेरी अंडर आई बहुत ड्राई है, हाँ, उसमें फिर तो अगर मैं ये लगाऊंगी तो मैं क्रीम मिला के, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम बनाई लेंगे। अच्छा। और उसको मिला के और फिर वो लगाएंगे और हल्का सा मसाज इससे करेंगे। मेरे हल्के भी सही होंगे, हल्के भी ठीक होंगे और लाइंस भी सही होंगी। क्योंकि इस वक्त सबके बहुत हल्के हुए हैं हल्का ना, तो नींद बहुत का पैटर्न चेंज हुआ है, वो स्लीप जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं हो रही रही है। है, घर में है सब। और ये तमाम चीज़ें आप बना हाँ। के लगाएंगे, जिनको होता है कि हम विटामिन सी सीरम लगाते हैं, ये बहुत डार्क पैचेस होते हैं, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। हाँ। दूसरी चीज़, जिनकी गर्दन काली हो जाती है, बैक जो है डार्क हो गई है, उनको सिर्फ ये लेना, उनको छानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लेना है जैसे पूरा आपने इस तरह से लिया और इसको लगा के मसाज करना है, पूरी नेक पे लगाएंगे। कितनी देर तक मसाज? अच्छा, इसका मसाज तकरीबन 2 से 3 मिनट का मसाज होगा। हाँ। फिर छोड़ दीजिए, 20-25 मिनट लगा रहे, वो ड्राई हो जाए। शावर से पहले करें वो लगा लें, बेहतर है ज़्यादा। बेहतर है। और उसके बाद ताकि वो ड्रिप करे तो आपके कपड़े वपड़े गंदे ना हो, है ना। उसके बाद आपने शावर लिया, शावर लेने के बाद उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। अच्छा, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। आपने इसको लगाया, इसका मसाज किया, आप देखेंगे एक ही वॉश में आपकी गर्दन जो है ना 50 से 60% क्लियर हो जाएगी। बहुत जल्दी क्लियर होती है। लेकिन उसके बाद आपने जब शावर ले लिया है, हाँ। फिर मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त देखिए गर्मियां हैं, वैसे तो हमारी गर्दन जो है वो बालों से छुप जाती है, मगर आप पोनी बांधी है, जूड़ा बांधी हुई है, तो कौन देख रहा है सबसे ज़्यादा ना, आपके घर वाले। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बुरा आता है, हस्बैंड आएंगे मेरी बीवी की गर्दन कितनी काली है। अच्छा, तो बच्चों की बच्चों की फोकस नहीं करते घुटने, हैं। गर्दन, जैसे देखिए लड़कों के छोटे बच्चे होते हैं, वो खुद ही नहा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनकी गर्दन काली होने लगती है, हाँ। डार्क होने लगती है, बुरी लग रही होती है। थप्पड़ मार मार के बच्चों को दोबारा भेजना पड़ता है, जाओ गर्दन साफ तो करके। उसे वो लगा के भेज दे ताकि फिर वो नहा लेंगे। ये सही है, तो तो अम्माएं मसाज कर दें अपने हाँ, बच्चों एक को। दफ़ा कर तो वो बिल्कुल हाँ। साफ हो जाएगा। अच्छा जी, मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद वापस आ रही हूँ कि आज तो हैरान कर दिया मेरी एक्सपर्ट्स ने मुझे, जो छिलकों से इन्होंने करामत चीज़ें आप तक पहुँचाई हैं, ये आपकी ईद आराम से गुजर जाएगी। ब्यूटी, छिलकों के साथ ब्यूटी, और जानिए छिलकों के बारे में, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो आज हम छिलकों पे शो करें, लेकिन मैंने ना कुछ पढ़ना है ख़ास तौर पे, और ये सारे माँ बाप के दिल की आवाज़ है थोड़ी फनी सी मीम है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। USA, वी विल डाई,
Italy, we are dying. England, the end is near. Pakistan, dear parents, please submit your child's fee before your death. ये इस चीज़ से सब गुजर रहे हैं और उफ 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 फीस के लिए जो खड़काया है स्कूल ने। और अभी मुझे पता चला ये सब बता रही हैं कि टीचर्स जिनको 1 साल हुआ है ज्वाइन किए हुए या जो टीचर्स हैं जो इतनी सीनियर नहीं है उनको सबको छुट्टी दे दिया, निकाल दिया है, उनको तनख्वाह ही नहीं दे रहे हैं। और पेरेंट्स के ऐसे पीछे पड़े हुए हैं छड़ी लेकर के फीस जमा कराओ, मतलब उनका बस नहीं चले जो लेटर लिख के दिया उसमें से चपेट लगा दे कि फीस क्यों नहीं जमा करें। तो अभी जो हालात चल रहे हैं 3 महीने हो गए बच्चों ने किताब नहीं खोली। इतना कोई मुझे दुख हो रहा है देख देख के जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा सब कुछ चीज़ें सही होंगी तो मुझे लगता है रिपीट कराना पड़ेगा साल। बच्चे तो बिल्कुल टीवी फ़ोन ये वो हट नहीं रहे और फिर वो जाहिर है हम उनको क्या कहें, इतनी सख्ती रोज़े वगैरह है अभी हम तो कर ही नहीं सक रहे, क्या करें यार, क्या होगा पता नहीं। मुझे तो परेशानी हो रही है, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। ऑनलाइन इनरोल करा दें, है ना, आपने रिपीट तो करवाना ही है। अगर थोड़ी बहुत 1 घंटे की मार क्लास मार के तो होती है। ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़वा रही हूँ, बेचारी कुरान वाली नहीं आ सकती, वो मुझे फोन करती है, सुने फरीद से बोले ऑनलाइन आ जाए, सुने बलाज काबू में नहीं आता। बिल्कुल बच्चे नहीं होते, साथ बैठना पड़ता है। यही तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स पे, पहले सेहरी बनाओ वही तो। फिर बच्चों को पढ़वाओ फिर कुरान शरीफ ऑनलाइन फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है, बस यूं ही दिन गुजर जाता है। मैं कैसे कह रही हूँ बेचारी औरतें जो है आप बहुत फारिग हैं, नहीं फारिग कोई हैं, बिल्कुल फरागत फारिग तो हैं। है ही इस नहीं। वक्त तो बिल्कुल भी फारिग नहीं है, सारा चलें दिन फिर निकल भी कुछ जाता है। आपका दिल खुश कर देती हूँ, छिलकों से शायद आपको कोई फायदा हो जाए। मैं आपका दुख समझती हूँ कि छिलके जो है ना अभी आप जो काट रही हैं बैठ के, जो आपने छीलना शुरू किया है सामान को अभी, तो ये छिलके फेंकिएगा नहीं। सही। जी फर क्योंकि इतना सोच सोच के इतने परेशान हो के बाल तो उतरने ही लगते हैं। सही गिर कह रही जाते हैं, हैं बाल, तो सबसे बाल ज़्यादा खराब हो असर जाते बालों पे ही हैं। होता है। सोच सोच के ना दिमाग पे इतना जोर देंगे, बच्चे थोड़े बाल रह गए वो बच्चे नोच देते हैं, तो परेशान हो मैं बाल आपको घने बड़े होने का एक अच्छा सा मैं आपको बता दूं। और मैं सबको बता दूं जिनके बच्चे उनको बहुत तंग करें उनको समझ नहीं आ रहा, सरवत का यूट्यूब चैनल देखें। सरवत इतने अच्छे आइडियाज दे रही है कि बच्चों को काबू में कैसे किया जाए, लगा दे बच्चों को काम में सीरियसली। अच्छा ये जो है यहाँ पर मैं ले लूँगी नारियल का जो ये बाल होते हैं छिलका, लेकिन ये पके हुए नारियल का है, ब्राउन वाले। कच्चा नारियल भी होता है इसमें पानी निकलता है, जिसमें खोपरा निकलता है उसका इस तरह का होता है। ठीक है। ये आपने ले लेना है, बाल ले लेना है और ड्राई हमारे फ्राइंग पैन पे इसको थोड़ा सा हमने सेक लेना है, हल्का सा इसको पका लेना है। साथ साथ में मैं यहाँ पे कड़ी पत्ते भी ले लूँगी, वो तकरीबन मैं इसमें कड़ी पत्ते इसके अंदर डाल देती हूँ, 1 मुट्ठी आप डाल दें कड़ी पत्ते। और इसके साथ ही ये लंबे घने आपके बाल करेगा, बाल जो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं हमारे, हेयर फॉल हो रहा है उसको रोक देगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। देखिए बाल तो ना 1 महीने में आधे से पौना इंच ही बढ़ सकता है, वैसा नहीं हो सकता कि 1 महीने में इतने बड़े बाल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ज़्यादा होगा तो एक्सटेंशन जिंदाबाद। एक अगर बढ़ आपको जाएगा। ईद पर लंबे बाल चाहिए तो शेफ फरा का नुस्खा देखिए जरूर, देखिए ज़रूर, अगर हाँ। एक्सटेंशन ले लें वो ले ले, क्योंकि वो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि आपके बाल जो है वो गिरना बंद हो जाएंगे। जब हमारे बाल गिरना बंद हो जाते हैं तो खुशी हमें वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि आज मेरे बाल जो है वो गिरे कम है, तो इससे खुशी का एहसास हो जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं, तो फिर बाल बढ़ना भी स्टार्ट हो सच जाएंगे। बताएं ये सिखा रही हूँ जो कभी खुद अप्लाई किया। मैं बहुत अप्लाई करती हूँ, बाल अच्छे हैं ना माशाल्लाह आपके? मैं तो बालों में मेरी जान अपने बालों में होती है ना? अच्छे बुरे, लेकिन मैं इसको कटिंग नहीं करती अपने बालों को, थोड़ा थोड़ा सा मैं रफ बाल होते हैं वो काट लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई जादूगर शौक की नहीं जान है। जो है तोते में होती है, फरा की मेरी जान बालों जान में। है, मैं नहीं काटती बिल्कुल भी। और मैं आपने नहीं देखा होगा मैं कर्ल्स करवा रही हूँ, मैं बालों को इसी तरह छोड़ देती हूँ, बिल्कुल बाल पे डर लगा के लगता आ है। गई हैं आप। हाँ, या तो मैं झूला बना लेती हूँ सिंपल सा, तो मैं इतना ज्यादा बालों को छेड़ती नहीं कि मेरे बाल खराब हो जाएं, मुझे ये डर लगता है। अच्छा आपने नारियल का छाल डाला, छाल या इसको छिलका कह सकते हैं, वो आपने डाला, इसे इसके बाल भी कहते हैं, नारियल के बाल भी कहते हैं, ड्राई वाले जो पका हुआ नारियल होता है उसका आपने डाला। मैंने डाला इसके अंदर कड़ी पत्ता 1 मुट्ठी, और एलोवेरा जो है जैसे राहिल ने बताया इसके छिलके के साथ और इसके गूदे के साथ, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। फ्राइंग पैन मेरा जो है वो गर्म है, लेकिन आप जो बनाएंगे तो फुल इसको गर्म कर लीजिएगा तेज़, उसको थोड़ा सा आप इसको पका लेंगे, हल्का सा सेक लेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी है वो ड्राई हो जाए। मेथी दाना है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून वो शामिल करूँगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बालों के जितने भी आपके मसाइल हैं उनको आपको हल करेगी, जितनी भी सारी चीज़ें हैं। फिर क्या करना है, सरसों का तेल। सरसों का तेल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपके घर में 10 लोग हो तो उसमें से 9 को तो सूट करता ही करता है, 1 को नहीं करता होगा, 9 को तो करता ही है। और अगर नारियल का तेल ले लें तो उसमें 8 को नहीं करता, 2 को सूट करता है। मुझे कभी भी नारियल का ऑयल जो है वो सूट नहीं किया, डैंड्रफ कर देता है
हाँ वो कर देता है। सर्दियों में तो खास तौर पे जम जाता है ना नारियल का तेल, सर्दियों में तो कर देता है, फिर डस्ट वगैरह लगती है। हाँ वो मैं हर हर किसी को शैम्पू नहीं से करता, पहले नारियल का तेल लगाती हर हूँ। किसी को नहीं करता। जिस तरह लेमन हर किसी को नहीं करता, जिस तरह से टमाटर हर किसी को नहीं करता स्किन पे। अच्छा, जिसको सारी कोकोनट का ऑयल सूट नहीं करता वो क्या करे? सरसों का। सरसों का तेल। और जैसे मुझे सरसों के उसमें से आपको सिर्फ स्मेल आती होगी, सूट क्या होगा, आपको स्मेल आती होगी। स्मेल आती है, पर वो जब मैं चिपचिपा ज्यादा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, उतरता नहीं है। फिर 1 घंटा रखिए, ज्यादा रखने की आपको जरूरत भी नहीं है। 1 घंटा अपने बालों में लगाएं, अपने काम करें। मेरी भी यही रूटीन है, काम वाम कर ज्यादा बेहतर सरसों है या सरसों ज्यादा है? सरसों ज्यादा है। खाना पकाने के लिए कोकोनट है, पीने के लिए कोकोनट है, स्किन पे लगाने के लिए कोकोनट है, बालों के लिए सरसों का तेल आप लगाएं, वो ज्यादा अच्छा है। ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। हाँ, इसको आप मैंने पकाना है। देखिए पहले मैंने इसलिए पका लिया, तेल के साथ आप जितना पकाएंगे ना तो क्या होगा, आपका तेल जल जाएगा, तेल ही खत्म हो जाएगा आपकी। फिर क्या लगाएंगी आप? तेल तो जल जाता है ना फौरन। पहले इसको आपने पका लेना है अच्छी तरह से, इसको थोड़ा थोड़ा ब्राउन कर लेना है। ब्लैक तो नहीं होगा, ब्लैक होने में तो बहुत देर लग जाएगी। ब्राउन हो जाए फिर आप इसके अंदर तेल डाल के सिर्फ आपने इसको 2 से 3 मिनट ही पकाना है। फिर क्या करना है, इसको आपने किसी जार में, किसी बर्नी में इसको बंद करके पूरे का पूरा आपने 1 दिन के लिए छोड़ देना है, 24 घंटे के लिए छोड़ देना है आपने। फिर क्या करेगी, सारी चीजें नीचे बैठ जाएगी। चाहे तो आप छाने, चाहे तो इसको नीचे बैठने दें तेल के अंदर, फिर वो वाला ऑयल आप इस्तेमाल करें। और वो पड़ा रहे बोतल में, पड़ा रहे बिल्कुल। हाँ, वो खराब नहीं होगी क्योंकि पहले से हमने इसको थोड़ा सा इसको ड्राई कर लिया था तो तवे पर, तो वो खराब नहीं होगा आपका ऑयल। आपका ये ऑयल 1 साल भी चल जाएगा ये। फिर आसान तरीका ये है कि अगर आपकी ये सारी चीजें मौजूद है, तेल खत्म हो गया, तेल को थोड़ा सा नीम गर्म किया, उस जार में डाल दिया आपने, वो आप ऑयल लगाएं। हफ्ते में कम से कम 3 दफा लगाना चाहिए। और जिनके हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो रोजाना शैम्पू भी ना करें। शैम्पू भी आपके बालों को तोड़ता है। जिनके बहुत ज्यादा बाल गिर रहे होते हैं, आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन शैम्पू करें। भले वैसे शावर ले लें। हाँ, शावर वो जरूरी है शैम्पू होने के बाद। रोज नहाएं। नहीं, शावर तो दिन में, ये मौसम चल रहा है, दिन में 4 दफा लेने की जरूरत हो गई है शावर। तो बच्चों को मार मार के भेजना पड़ता है, भेजना पड़ता है। मट्टी के। अच्छा, कुछ बच्चे जो ना वो खुद ब खुद भी चले जाते हैं, ये पानी गिरा लेते हैं। जब हाथ में मोबाइल हो ना, लैपटॉप हो, तो उनको छोड़ने का दिल नहीं चाहता। अच्छा, एक चीज मैं भूल गई थी, इसमें लहसुन की 3 जगह सही, ये मेरे पास है, वो भी छिलके के साथ ही है। ये सारी चीजें हैं। आपने इसको पहले अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा ड्राई करके तेल डाल के 1 से 2 मिनट पकाने के बाद, लेकिन पूरे 24 घंटे जार में बंद करके रखना है। ये लाजमी है इसको रखना पकाने के बाद। फिर वो आप 24 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। हफ्ते में 3 दफा इस्तेमाल करें और 2 घंटे लगाना बहुत है। जरूरी नहीं है पूरी रात आप ये मसाले वाला तेल बंद होंगे इससे। बाल सबसे पहले गिरना बंद हो जाएंगे। सबसे अच्छी चीज है। सबसे पहले बाल जब गिरेंगे, बंद होंगे, तो फिर छोटे बाल नए आएंगे, बेबी हेयर्स आएंगे, फिर वो बाल बड़े होंगे, फिर जो ग्रोथ आपकी जो वो फिर ज्यादा घनी होना शुरू होगी। तो ये जो इसका रिजल्ट है ना, आपको 2 महीने के अंदर आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरे बाल थोड़े घने होना शुरू हो गए और नए यहाँ से मेरी फॉरहेड से सबसे पहले यहाँ से ऊपर से हमारे बाल और क्राउन से हमारे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपकी, मैं तो खुश हो जाती हूँ कि मेरे नए बाल आना शुरू हो गए। तो आप इसको जरूर बनाएं और बहुत सस्ता है, घर की सारी चीजें हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है और सब बच्चे छोटे बड़े बूढ़े सब इस्तेमाल करें। हाँ, जो बाल गिर गए आपके अब्बू के और सबके उनके भी लगा। अच्छा जनाब, जी अब मैं बता रही हूँ ग्रे हेयर कवरेज के लिए वो खवातीन, वो लड़के जिनके बाल वाइट हो गए हैं, जाहिर है उनको कलर कराना होता है। आजकल पार्लर्स बंद थे, अल्हम्दुलिल्लाह कल से खुल गए। लेकिन जी बहुत सेट है। बहुत दुआ करती हूँ अल्लाह पाक 5 बजे से ज़्यादा इजाज़त दे दें। और बड़ी खुशी, बहुत खुश। मेरा दिल चाहता है आपकी हंसी का ना बैकग्राउंड म्यूजिक बना लो, क्योंकि इनकी हंसी की वजह से इतना मजा आता है ना, मतलब कंटेजियस है ये। यकीन करें कि यानी काम बंद होने से, जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम की आदत है और ज़ाहिर है मैं अपनी लैब में होती हूँ, अपने पार्लर में होती हूँ, मुझे दिन का पता नहीं चलता। लेकिन ये दिन मुझे इतने लंबे लगते हैं, हालांकि मैं घर में बहुत बिजी हूँ, लेकिन एक जहनी सुकून नहीं है। और जाहिर है कि जब आदमी बिजी होता है, के फेशियल कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। जी अच्छा जनाबे वाला, अब है ग्रे हेयर्स का मसला। सही। और वाइट बाल जब हो जाते हैं और हम पैदर पे उस पर जब कलर करते हैं तो वाइट बाल बढ़ते ही रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि फ्लुएंटली हमारे बाल बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज पर हैं और उन्हें कलर करवाते हैं तो ठीक है, लेकिन उनका बगैर कलर किए हुए गुजारा हो सकता है इस रेमेडी के जरिए। और चूंकि आज हमारा छिलकों का इस्तेमाल है तो इस रेमेडी के अंदर मैंने लिए हैं 1 चुकंदर के छिलके, और ये सारा मैंने बनाकर रख लिया था। 1 प्याज के छिलके आप ले लें, 1 चुकंदर के छिलके आप ले लीजिए, और रीठा ये रहा,
रीठा बाल धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है और बालों को बहुत कुदरती तौर पर काला करता है। तो इसको रीठे को तोड़कर मैंने इसका सिर्फ गूदा इसके अंदर डाला है और रीठे की गुठली जो ये निकलेगी ये हमें ज़ाया कर दी है, ये नहीं डालिए। ये मैंने इसमें 2 से 3 रीठे के छिलकों को ऐड कर लिया था। ये सारा मैंने ऐड कर लिया था, जो बना हुआ मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिर्फ बताने के लिए। और 1 अनार का छिलका इसमें डालकर मैंने भिगो दिया था और ये रात भर भीगा रहा है। ये रहा भीगा, ये रहा और इसका ओरिजिनल कलर ये आ गया है। ठीक है, ये बेहद खूबसूरत कलर है और ये बहुत पावरफुल है और ये थोड़ा सा चूंकि चुकंदर डालने की वजह से रेडिश मैरोनिश है और लड़के वो कलर नहीं कराते, तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वाला जो पानी, ये कलर आपके पास आ गया, इस पानी में आप थोड़ा सा अपने मर्दों के लिए तो बहुत ही कम इस्तेमाल होगा क्योंकि उनके थोड़े बाल होते हैं, ख़वातीन अपने बालों के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 तकरीबन टीस्पून हम इस पानी में शामिल करेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी से ये समझ लीजिए कि डार्क ब्राउन सा कलर आएगा, चॉकलेटी ब्राउन सा, बहुत ही खूबसूरत कलर, या रेडिश टोन इसकी नहीं आएगी। ये बन जाएगा ऐसा और इसको हमें इस्तेमाल करना है कॉटन की मदद से। अपनी जड़ें खोल खोल कर हम लगा लें आधे पौने घंटे के लिए और इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने फंक्शन से वापस आ जाएं तो आप अपने बालों को वॉश कर लें क्योंकि रीठा आपने देखा है कि ये झाग बना रहा है, रीठे का काम ही झाग बनाना है। आप इसको कर लें, ये टेम्परेरी हेयर कलर होगा, लेकिन अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करती रहेंगी तो जो इसके अज्जा हैं वो कुदरती बालों को कलर करने के लिए हैं। जैसे रीठा है और अनार का छिलका है और हमारे पास ये आंवला है, ये तमाम चीज़ें कुदरती तौर पर बालों को काला करती हैं। और इसमें हमने लिया है चुकंदर के छिलके, प्याज के छिलके और आलू के छिलके, 1 कप में लेकर आप ये तमाम चीज़ें और इसको आधे बॉल के अंदर भिगो दीजिए। रात भर भीगा रहे, सुबह इसके अंदर इसको छान कर कॉफ़ी मिलाएं। और हाँ, इसकी अगर आपके पास कोई स्प्रे की खाली बॉटल है तो उसमें भी छान कर ये रख सकती हैं और स्प्रे के साथ अपने बालों करती रहें जी। अब कहीं जाना है तो ज़रूर कर लें और चूँकि इसका नुकसान तो कोई है ही नहीं। अगर दिन में 2 से 3 बार अपने स्प्रे को आप ये करते रहेंगे तो अल्लाह के फजल से कुदरती तौर पर बाल अब आपको ग्रे हेयर से अल्लाह के फजल से अक्सर लोगों के आईब्रोज भी ग्रे हो जाती हैं, या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आंखें बंद करके? आंखें बंद करके, लेकिन कॉटन बड के साथ। अच्छा, कॉटन बड, हाँ, स्प्रे ना करें जी, क्योंकि वो तो कहीं कहीं जाएगा, कोई भी चीज़ है, क्योंकि रीठे में साबुन होता है, वो आँख में चला जाएगा बहुत। और ये चूँकि नुकसानदेह नहीं है, इसके मुसलसल इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से आपको सफ़ेद बालों से निजात मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके वाइट बाल हैं वो बढ़ेंगे नहीं, इसमें कोई केमिकल शामिल है और बहुत अच्छा ग्रे हेयर से की कवरेज हो जाएगी और ईद पर आप इससे बहुत अच्छा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जबरदस्त जी। डॉक्टर फेशियल हेयर्स के लिए अच्छा अननेसेसरी जो होते हैं, मुझे तो जब मैं करती हूँ ये, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, मुझे लगता है सारे पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को यही प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा वाकई बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जो है आज थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे चीनी, ठीक है, बिल्कुल 1 चुटकी लेंगे हम हल्दी, ठीक है, 1 चम्मच लेंगे जौ का आटा और बिल्कुल 1 चुटकी लेंगे मुलेठी का पाउडर, ठीक है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे और इसको हम लगाएंगे छिलकों पर। अब किसके छिलके? या तो लौकी के छिलके, कि इसके अंदर जो जेल होता है उससे आपके बाल जो है वो खुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं। वाकई जी, फॉलिकल को जो है वो घुला देता है। और उसके अलावा अगर नहीं है तो आप प्याज ले लीजिए। प्याज के अंदर हाँ, तो है, जिनके पास जो चीज़ देखिए, जो चीज़ अवेलेबल हो, जिसको जिससे फ़ायदा हो जाए, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसमें नुकसान नहीं है। इसका जेल बेसिकली फ़ायदेमंद होता है और इसके अंदर एक जो झिल्ली होती है वो बेसिकली बालों को रिमूव करती है। ये झिल्ली जो है मैंने निकाल दी ना हाथ से, दिखाई जरा अपने कैमरे में दिखाएं। हाँ, ये झिल्ली फ़ायदेमंद होती है। इस झिल्ली के ऊपर आपने क्या करना है, ये पेस्ट जो है लगाना है। लगा के जहाँ जहाँ आपके अननेसेसरी, जैसे चिन पे है फॉर एग्जाम्पल ना, तो ये आपने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद ये पेस्ट जो है ऐसे रखा और इसको जो है बिल्कुल थिन पेस्ट लगाना है, ज़रा सा, अच्छा, ज़्यादा नहीं अप्लाई करना। और इसको यूँ चिन पे लगा दिया, ये ड्राई हो जाएगा। अब इसको जो है हल्के से आपने कैसे रिमूव करना है, जैसे आप वैक्सिंग के लिए रिमूव करते हैं, तो बाल इसी में आ जाएंगे सारे। सही, ये लगा के आपने ऐसे लेट जाए 20 to 25 मिनट्स में या हाफ एन आवर में। जब आपको लगे कि अब चिपक गया, अंदर से फील होता है, टाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है, हल्के हल्के हाथ से, ना पानी छिड़कना है ना कुछ, हल्के हल्के हाथ से रिमूव कर देना है।
तो वो एरिया और बाल लेके रिमूव हो बाल रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे कर सकते हैं आप। अंडर आपको आईब्रो शेप करनी है, आईब्रो ये उसकी शेप की काटिए और लगा लीजिए, आईब्रो शेपिंग हो जाएगी। आपने फॉरहेड करना है, फॉरहेड शेपिंग हो जाएगी। और ये 9 उम्र बच्चों से लेकर जो है आप तो कोई भी हर कोई कर सकता है। अच्छा। लेकिन देखिए ये बड़ा टेम्पररी इलाज होता है, ठीक है। अगर आपको अंदर हार्मोनल इशू हैं, ये बड़े लोगों के लिए, जैसे 15 साल के बाद अगर बच्चियों को हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं तो उसका इलाज कराना ज़रूरी है। अगर आप अंदर से सही हैं तो बाहर से आपको प्रॉब्लम नहीं लेकिन है। जैसे मैंने बताया मैंने लेजर करा लेजर करवाया, लेजर परमानेंट सॉल्यूशन छोड़ है, दी बिल्कुल। मगर जो है ना मेरे आंख यहाँ करीब बाल निकलना शुरू हो गए। ये लेजर के बाद हुआ, उससे पहले नहीं थे मेरे। नहीं, लेकिन वो इसलिए कि आपको यहाँ पे इसलिए फील हो रहे हैं कि आपने जहाँ जहाँ लेजर कराया वहाँ पे तो परमानेंटली आपके खत्म हो गए। हाँ, और मैंने bleach इसलिए भी छोड़ ब्लीच दिया। भी छोड़ दिया। अब आपके वहाँ पे भी होंगे लेकिन वो प्रोमिनेंट अब हो क्योंकि रहे हैं। पहले मैं आपको। ब्लीच करती थी, पहले आप तो bleach ये करते शायद मुझे थे। पता ही नहीं इसलिए- चलते होंगे इसलिए, रुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है जब मैंने छोड़ दिया छोड़ पूरे दिया काले तो हो अब वो गए। आपको तो prominent मुझे यहाँ मैंने कहा आँख के पास कहाँ से बाल होते हैं, तो ये हो सकता होते है ब्लीच हुए होंगे होते तो पता ही ब्लीच नहीं होते चलता हैं, था। बिल्कुल। और जो है हार्मोनल इश्यूज जब होते हैं तो वो आँख के पास आते हैं बाल, आँख के पास आते हैं, अपर लिप्स पे आ गए, यहाँ पर आ गए, वो तो चलो natural है ना चेस्ट पर kind of। आते हैं, बहुत सारी बच्चियों के चेस्ट पर आते हैं। अननेसेसरी बाल सर उसके पैरों के बाल जो है उसके थाई पे जो है वो इतने बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए सिर्फ आपने डाइट अच्छी करनी है और स्लीप पैटर्न सही करना है। अगर अच्छा। ये 2 चीज़ें आप कंट्रोल कर लेंगी बगैर हार्मोनल ट्रीटमेंट के, कोशिश करें हार्मोनल ट्रीटमेंट पे बाद में आए, अपने आप को नेचुरली। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल इवनिंग प्रिमरोज ऑयल बेस्ट होता है, बिल्कुल। हाँ। वो मैं तो 11 ईयर से खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बेस्ट है। अगर आपको हार्मोन्स अपने एंटी एजिंग भी है कि आपको डिलेड मेनोपॉज की तरफ लेकर जाता है, और आजकल रिक्वायरमेंट है। मैं तो कहती हूँ 11 ईयर्स के जब लड़कियाँ 11 साल की हो आप स्टार्ट करा दीजिए, ताकि जो है उनकी साइकिल जब स्टार्ट हो तो वो उस फेज में जाए। 25 साल की हो जाए तो फिर भी लेते रहे, एंटी एजिंग है ना। हम नहीं बता रहे अपनी उम्र जरूरत है, गूगल चाहे कुछ भी बताए हमें क्या। हाँ, हम तो नहीं जानते, गूगल ने गलत बताई है जी। ओके जी, क्या हम ब्रेक पे जा रहे हैं? हेलो, सो गए? अच्छा, मेरे डायरेक्टर जो है वो सो गए। नहीं सोना नहीं है, कोई बात नहीं, हमने रोज़ा रखा है, जागते रहना है। जी बताइए। अब हम बना रहे हैं वेट लॉस के लिए। हाँ। और छिलकों से हम बनाएंगे। इसमें हमें 2 गिलास पानी चाहिए। 2 गिलास पानी हमने चूल्हे पे रख दिया है। ठीक है। इसके अंदर 1 चाय का चमचा हम अदरक का छिलका डालेंगे। ठीक है। अदरक का छिलका डाला, धो के साफ करके। लीमू जो है छिलके समेत डालेंगे, 4 टुकड़े करके। अच्छा, मतलब लीमू का जूस नहीं लेना, हमने पूरे लीमू के 4 टुकड़े करके डालना है। ठीक है। ये लीमू डाल दिया हमने। अच्छा, इसमें जो है लौकी का छिलका हम उतारेंगे मोटा मोटा। अच्छा, थोड़ा लौकी अंदर से भी ना लाए। बिल्कुल, मतलब बहुत बारीक नहीं उतारेंगे। जैसे आप मोटा छिलका उतारेंगे, हाफ लौकी ले लें। हाँ। तकरीबन उसका 2 टेबलस्पून के करीब या तकरीबन 1/4 कप, हाँ। इतना छिलका हम मोटा मोटा उतारें इस तरह से। ठीक है, इसको भी हम डाल देंगे। ठीक है। इसको इसके साथ जो ना कुछ पत्तियाँ, तकरीबन 10 से 12 पत्तियाँ डालेंगे पुदीने की, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगी। एक डंडी डाल दी। सही है। अच्छा, जब ये पकने लगेगा इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च। अच्छा। पिसी भी डाल दे ज़्यादा अच्छा। हाँ। और आधा चमचा डाल देंगे हस्बे जायका जो है काला नमक। ठीक है। अच्छा, इसको हमने अब पकाना है और इतनी देर पकाना है कि जो 2 गिलास है 1 गिलास रह जाएगा। ओके। और ये आपने रोज़ाना पीना है। अगर सुबह इसको नहार मुँह पी लेते हैं या 11 बजे करीब पी लेते हैं तो ये इंतहाई तेज़ी के साथ वेट जो है आपका नीचे लेके आता है, और 1 हफ्ते में आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। सिर्फ 1 गिलास रोज़ाना पीना है। सहरी में पी लें अगर अभी सहरी तो पे ज़ाहिर पी है। सकते हैं। और या बेस्ट टाइम जो है कि सुबह का टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब फिर रमज़ान के बाद ही ना? रमज़ान के बाद। दूसरी बात ये कि जिनका बीपी हाई रहता है वो काला नमक नहीं डालेंगे, और जिनको अल्सर होता है वो काली मिर्च नहीं डालेंगे, और जिनका शुगर लेवल लो रहता कोई है मसला नहीं उनके लिए उनका, कोई। क्योंकि मैंने वो एक पता नहीं मुझे आप लोगों ने किसी ने मुझे याद नहीं किसने बताया कि टिंडे और किसी का पानी बताया था कि वो पी लें सुबह के वक्त वेट लॉस के लिए। तो मैंने टिंडे और एक और कोई चीज़ थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसका नाम, उसका पानी बना के पी लिया और मेरे शुगर लो गए होगी। यूँ हाँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है ये। फिर वो इन्होंने मुझे कैल्सी वैल्सी पिलाया, कह रहे हैं भाई आप जो पी रही है उससे शुगर लो हो रही है। शुगर लो रही है। आप लोगों में से ही किसी ने बताया कि जो आप पी रही है उससे आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है। तो लौकी के लौकी और टिंडे का पानी था, समझ आ गई मुझे। वो उसी से होता है। देखिए, लौकी के साथ हमने अदरक भी डाली है, पुदीना भी डाला है, लेमन भी डाला है। इससे आपका ना शुगर लेवल लो नहीं होगा। अच्छा। आपका सिर्फ फैट जो है उसको कट करेगा, बर्न करेगा। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई हो जाएगा, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। इसमें अदरक जो है, पुदीना, लीमू, ये सब चीज़ें आपका खाना चलें, बाकी हम ब्रेक के बाद आके गप्पे मारते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ड्रामा आता था ना, कचरा रानी, किसमें होता था वहाँ? आज हम लोग कचरा रानी है ना, आज हम लोग कचरा रानी बने हुए हैं। वो सारे छिलके जो आप पता नहीं कैसे कैसे डाल देती हैं, ऐसे देखिए बगैर बात जाओ कचरा बाहर फेंक के आओ, वो सब रोक लें। गलती हुई है, शो मुझे पहले करना चाहिए था। वो सारे आपने फेंक दिए ना छिलके इस वक्त। तो तरबूजा नहीं, खरबूजा, तरबूज और पता नहीं क्या क्या किस किस छिलके के बारे में आज हमने डिस्कशन की है। अब आपने बताई थी ना रेमेडी जी फरा, मैं बताऊंगी। फरा फिर बताएगी जल गया एनर्जी। देखिए ना, मैं औरतों से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, बेचारी कितनी परेशान होती है ना, फेस खराब हो जाता है उनका, बच्चे शोर इतना तंग करते रहते हैं उनका। अभी क्या बता रही हो? तो ये सारे मैंने स्किन का तो इलाज कर दिया, बालों का भी कर दिया, जो दिमाग खाते हैं। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है बच्चे और शौहर सब औरत को तंग करते हैं, औरत नहीं तंग करती कभी? वो कभी कभार अगर डांट दे तो कोई तंग होना थोड़ी होता है, तंग करना थोड़ी होता है, उसका हक बनता है। मुझे तो कभी रोजा लगता है तो मैं तो बहुत शोर करी नहीं, वो हक बनता है औरतों का, तो वो हक बनता है। जब इतना काम करेंगी तो थोड़ा तो चीखेंगी ना, तो इसमें कोई माइंड नहीं करना चाहिए घर वालों को, सुन लेना चाहिए। तो अब ये हो गया कि बेचारी कमजोर कितनी हो गई है खाना बना बना के। तो एनर्जी बूस्टर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। ड्रिंक बनाने का टाइम नहीं है बेचारियों के पास, बिल्कुल भी ड्रिंक बनाने के टाइम नहीं। कहाँ ड्रिंक बनाएगी तो बच्चे ले जाएंगे, मियाँ फरमाइश कर देगा तो वो हाथ से गिलास चला जाएगा। तो आपके आसानी के लिए मैंने एक एनर्जी बूस्टर पाउडर मैंने बनाया है। एक दफा बना के रख दे, छुपा के रख दे। बच्चों को ना दीजिएगा, उनके अंदर बहुत ही एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो आप जगह नहीं है कि वो निकाले किधर एनर्जी। तो आप सबके लिए है, आप इसको बना के रख दें। अफ्तार में भी पिए, इसको सहरी में भी पिए और रमजान के बाद भी पिए। थोड़ा सा जानवान बनाए, अच्छा है आपके लिए। अच्छा, मिश्री मैंने ले ली तकरीबन, पता नहीं और कितने दिन बच्चों के घर में रहना है। हाँ, यही तो, आपने औरतों को अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है भाई। मैं औरतों के हक में 3 महीने हो गए स्कूल नहीं गए बच्चे। अच्छा, मिश्री मैंने पाउडर ले लिया 1 टीस्पून। अदरक का जो पाउडर है वो मैंने 1/2 टीस्पून। और बादाम जो था वो छिलकों के समेत मैंने इसको पाउडर बना लिया, ये 1 टेबल स्पून। बादाम नहीं है तो आप मूंगफली का भी छिलके के समेत आप इसको बना सकते हैं। इलायची का जो पाउडर है, वो इलायची दाना हम पीसते हैं, लेकिन इलायची पूरी की पूरी मैंने इसमें इसका पाउडर बना लिया है, ये मैं 1/2 टीस्पून। साथ साथ हल्दी पाउडर, वो भी 1/2 टीस्पून। ये हमारा अच्छा सा बहुत ही ज़बरदस्त सा एनर्जी बूस्टर एक पाउडर बन गया है। ये पाउडर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, या तो आप केला, आपके घर में रोज़ाना अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, चीकू है, केला है, सेब है, 3 फ्रूट ले लें। सब्जी है तो फिर चुकंदर हो सकता है, वो आपके पास सब्जी, या तो फिर आपके पास धनिया हो सकता है। वो आपने पेस्ट बना के, आपने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी में आपने 1/2 टीस्पून डाला। 1 टेबल स्पून आपके पास अगर केले का आपने प्यूरी बनाई हुई है, आपने सेब की बनाई हुई है, या पुदीना है आपके पास, वो आपने ऐड करके वो आप पी लें। मज़ेदार भी होगा, जबरदस्ती होगा। सहरी में भी पी सकते हैं। सहरी में भी 1 गिलास पी लें, 1 गिलास अफ्तार में भी पी लें। फिर देखिए आप में कितनी एनर्जी आएगी। लेकिन जब एनर्जी आ जाए थोड़ी देर बैठ जाइए, ऐसा नहीं कि कामों में लग जाए। ऐसा ना हो बच्चों की चित्तर लगना शुरू हो जाए, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टीवी के आगे बैठे हो। मेरे अंदर जो एनर्जी आती तो मैं तो यही सोचती हूँ, पढ़ाई, गर्दन काली हो रही है, नाखून कटे नहीं है ये ना, और फिर हेल्पिंग हैंड्स के घर की सफाई, जाले लगे हुए हैं, सफाई करो, स्विचेस के इर्द गिर्द जो काला है वो साफ, एनर्जी आती है हमारे अंदर ना, औरतों के अंदर। अच्छी बात है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, जहनी सुकून भी होगा, इलायची पाउडर डाला हुआ है, जहनी सुकून भी आपको, अगर नींद भी अच्छी आएगी आपको, तो जरूर इसको बना के आप रख लें। तो मैंने सच्ची में मैंने हमदर्दी की ना औरतों से। ऐसे वैसे हमदर्द हैं आप, हमदर्द तो कह ही रही है ना, मियाँ भी तंग करते हैं, बच्चे भी तंग करते हैं, सब तंग करते हैं। जी रानी, मैं बताऊंगी अब जोड़ों के दर्द के लिए। अच्छा, जोड़, बड़े जोड़ भी सबसे पहले ये बता देना, आपका पार्लर भी खुल गया है? हाँ, मेरा पार्लर खुल गया है, तमाम सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। वैसे तो टाइमिंग सुबह 9 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया और 5 बजे तक का टाइम है। तो अभी तो अगर कोई आ गया तो आप तो इधर है? नहीं, स्टाफ है ना जी, स्टाफ मुझसे बहुत ही एक्टिव आजकल हो रहा है, बल्कि वो 9 से भी कल पहले पहुँच रहे थे। 3 दिनों से घर में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं, उनके हाथों में कुछ हो रहा होगा। जिसको काम करने की आदत होती है ना, वो बिल्कुल, और हमने डील्स भी बहुत अच्छी दी हुई है, और बिल्कुल अपना ख्याल रखें और ज़रूर आएँ। और जो शाम की जो सर्विसेज हैं, ज़ाहिर है 5 बजे पार्लर बंद हो जाते हैं, तो हमारा जो स्टाफ है वो घर जाकर भी आजकल सर्विसेज दे रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है ना। अच्छा जनाब, अब हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के। ख़वातीन ने बहुत काम किया है रमज़ान में, और जिनको दर्द थे कुछ ज़्यादा शदीद हो गए, और जिनको काम की आदत नहीं थी उनको दर्द हो गए, क्योंकि छुट्टी देनी पड़ी ना उनको। और क्या, बेचारी मेट्स को जो आने वाली थी, आने जाने वाली, उनको अपनी एहतियात के लिए छुट्टी देनी पड़ी। बिल्कुल, छुट्टी तो उनको वो काम करने हैं। पोछे अब अक्सर खवातीन लगाना छोड़ चुकी हैं,
झाड़ू लगा लेती थी, कहती थी चलो मासी तुम आके पोछा, अब पोछे भी खुद लगाए। एक पोस्ट आई हुई थी ना, अब मासियाँ अपने घर आराम कर रही हैं, वो अपनी मालकन को इंस्ट्रक्शंस देती हैं, पोछे का कपड़ा वहाँ रखा हुआ है, झाड़ू वहाँ फोन करके डिटॉल वहाँ से ले लेना। अब तो उनके पास भी अच्छे अच्छे फोन है, तो फेस टाइम, बाजी पोछा सही नहीं लगा रही हैं आप, हाँ। नीचे से भी निकालें सोफे के। और बाजी बैठ के लगाएं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। पेट अंदर होगा। मॉप से ना लगाएं बाजी। अच्छा सही है। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द की। जोड़ों का दर्द चाहे बड़े बड़े जोड़ों का हो चाहे छोटे दर्दों का है, ये सब हर किस्म के जोड़ के लिए है। और इसके अंदर हमने 4 चीज़ें ली हैं। वो सबसे पहले हमने लिए हैं आग के दरख्त की जड़ की। कौन सी दरख्त की? आख। एक तो आग होता है, एक होता है आख। आख, हाँ, अलिफ और काफ, सिंगल वाला काफ। मैंने जो तुम्हें है। आख केले वाला किया। काफ। आग कर दिया। हाँ। आग किया मैंने तो। आग के जड़ का छिलका, ठीक वो है। हमने लिया है। हमने इसको लिया है 1 टेबल स्पून। इसमें हमने लिया है अंडा, हमने तोड़ लिया है, और 1 अंडे का छिलका। अंडा नहीं लिया, एक अंडे का छिलका लिया, जी। ठीक। और हमने लिया है इसमें अदरक को छीलकर अदरक का छिलका। ओके, जबरदस्त। और इसमें जो बड़ी इलायची है मैंने इसके भी छिलके लिए हैं, क्योंकि ये तासीर में गर्म होते हैं। ठीक है। ठीक है जनाब, इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेंगे। इसमें 4 चीज़ें हैं। और जो अंडे का छिलका है इसमें कैल्शियम बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद होता है जी। हमने इसमें लिया है अदरक का छिलका, हमने इसमें लिया है बड़ी इलायची का छिलका, दाने नहीं लिए हैं, आग की जड़ का छिलका हमने इसके अंदर लिया है, और 1 अंडे का छिलका ले लिया हमने। और इसको हम हल्का सा पीसेंगे। ठीक है। इसको ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करके अभी हम आपको दिखाते हैं। ग्राइंड करने के लिए एक छोटा रखें आप अपने पास। हाँ, इनसे नहीं हो रहा। वो करके ले आता है इकबाल। कोई बात नहीं, हमारी ज़रूरत का हो अच्छा, गया। ग्राइंड करने के बाद क्या करेंगे? जी हाँ, हम इसको डालेंगे तवे के ऊपर, सॉस पैन में, किसी भी चीज़ में हम इस आमेज़े को डालेंगे। हाँ। और इसके अंदर हम मिलाएंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। जी मैं तो ये भूल ही गई कि लगाना किधर है। जी, मैं बता रही हूँ। जोड़ों पे। हाँ। जोड़ों का दर्द। मतलब मैं सोच रही हूँ, इन्होंने स्किन बोला था, बाल बोले थे, जोड़ तो दिमाग में, जोड़। ये सब में इतना खो गई कि याद ही नहीं रहा कि लगाना क्या है। जॉइंट पेन। हाँ। जी जनाब, हमने ये ले लिया। इसको ये मैंने तवा पहले से हाँ। पैन अपना गरम कर लिया था। और इसमें कोई सा भी तेल, अगर सरसों का तेल है, कड़वा तेल ही उसे कहते हैं, वो ले लें, या आप ले लें कड़वे बादाम का तेल, और बहुत थोड़ा सा, ताकि ये पूरा आपकी स्किन पर चिपके ना। आराम से जब तेल होगा तो आराम से उतर जाएगा ये। अब हमने इसको लिया और इसको इतना हमने गरम किया, हाँ। जो हमारा जिस जगह पर हमारे दर्द है, घुटने में है, कोहनी में है, उंगली में है, अपने हमारे कंधे के जॉइंट में है, जहाँ कहीं भी ये है, हम इस पेस्ट को लेंगे। इतना काबिल इस्तेमाल कि हमारा जो जिस्म है इसकी हिद्दत को सह सके। सही। ठीक है। और उस जगह पर हम लगाकर हुई हुई। इसको अच्छी तरह। है क्या कर रही हैं? जज्बाती हो गई? और इतना मैंने बताया ना, ख़वातीन बहुत, मैंने पहले से बंद कर दिया था। और उस जगह पर आप अच्छी तरह से गरम जी है ना? गरम, इतना जो आपकी स्किन से है, आपको बहुत आराम मुझे मिलेगा। घुटने पे लगाना है। और वो तमाम का तमाम दर्द आप यहाँ अभी अभी अब ब्रेक, अभी हो जाएगा ना प्रोग्राम खत्म, तो घुटने पे और लगाऊंगी। इसको अच्छी तरह से आप बैंडेज करके और ये छोड़ दें। बांध के एडिट पे बैठूंगी। बस बांध के। और इतना, यानी मुझे तो ये लगा है इसके ऊपर, ग्लव्स के ऊपर तो हाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल तमाम खवातीन के जोड़ में दर्द है ना? इतना काम कर रही है बेचारी। और क्या? जी, वो इस्तेमाल करें। आपके है, आपके हस्बैंड के है, सास के है, माँ के हाँ। है, जिसकी भी है, कोई भी चीज़ जब रेमेडी होती है वो घर के हर फर्द के लिए है। आप इसको इस्तेमाल करें। और सिर्फ 4 चीज़ें हैं। हाँ। अंडे का छिलका, हाँ। अदरक का छिलका, और बड़ी इलायची का छिलका, और आग की जड़ का छिलका। बहुत ही आराम से इस शक्ल में होता है और बहुत सस्ता है। आप इसको पीसकर अपने पास तमाम चीज़ों को ड्राई पाउडर बनाकर रख लीजिए। और अंडे के छिलकों को अच्छी तरह साफ करके ये भी क्रश करेंगे तो बहुत अच्छी तरह फाइन पाउडर बन जाएगा। और जब भी आपको लगाना हो, थोड़े से पानी में इसका पेस्ट बनाकर हल्का सा गर्म करेंगे, और थोड़ा सरसों के तेल में। सरसों वो का भूल तेल। गई आप? जी जी, हाँ। पानी के साथ पेस्ट बनाकर इसको पेस्ट बना, मैंने सोचा था इसमें सबको मौका दूंगी, लेकिन मौका मिला नहीं। सरसों का तेल या बादाम का तेल मिलाकर उस जगह बांध देंगे, बैंडेज कर देंगे। चलें। इंशाल्लाह सुबह जब उठेंगे
आपको बस अब याद- जल्दी से इसको गर्म करें, मैं आ रही हूँ आपके पास और मैं जा रही हूँ आपके पास से, क्योंकि कल मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह। कल एक बहुत मज़ेदार शो हम आपके लिए लेकर आएंगे, ज़रूर ट्यून इन रहिएगा, क्योंकि ये शो से जो कुछ आप सीखेंगे, जो कल हम आपको दिखाने वाले हैं, वो आप अपनी ईद के जो दिन होंगे उनको बहुत खुशगवार बना सकेंगे। मुझे पता है ना कि खुशगवार आप कैसे बनाते हैं, या तो अच्छा अच्छा सज के या कुछ पेट पूजा करके, तो इसीलिए ज़रा कल ज़रूर देखिएगा। कहना चाहती हूँ कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छा आ रहा है और तमाम खवातीन सुबह उठने के बाद आप ही का चैनल ट्यून बहुत करती आपका हैं और शुक्रिया, देखती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों का भी शुक्रिया जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घर पे रहिएगा, मॉल्स तो खुल गए हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग।